मैं तुम्हारे पैर को छूकर आशीर्वाद दूंगा और तुम फिर से चल पाओगी। और पिता ने तब तक विश्वास नहीं किया जब तक कि उन्होंने चमत्कार नहीं देखा। राकेश शर्मा अपनी 5 साल की बेटी प्रिया को पार्क की बेंच पर बैठे देख रहे थे, जो उदासी से दूसरे बच्चों को दौड़ते और खेलते हुए देख रही थी। जब से प्रिया पैरों में आंशिक लकवे के साथ पैदा हुई थी, दिल्ली के बेहतरीन डॉक्टरों ने कहा था कि वह कभी सामान्य रूप से नहीं चल पाएगी, जिससे बच्ची को विशेष बैसाखियों पर निर्भर जीवन के लिए मजबूर होना पड़ा। तभी लगभग 12 साल का एक दुबला पतला लड़का शर्माते हुए पास आया। उसके पीले कपड़े गंदे और फटे हुए थे, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी दृढ़ता थी। साहब, क्या मैं आपकी बेटी के बारे में कुछ कह सकता हूं? लड़के ने प्रिया की ओर इशारा करते हुए पूछा। राकेश तुरंत बचाव की मुद्रा में खड़े हो गए। एक सफल व्यवसाय के रूप में वे ऐसे लोगों के अभ्यस्त थे जो उनकी आर्थिक स्थिति का लाभ उठाने की कोशिश करते थे, खासकर जब इसमें प्रिया की स्थिति शामिल हो। क्या चाहते हो बच्चे? अगर पैसे चाहिए तो मैं कुछ नहीं दूंगा। नहीं साहब, मैं जानता हूं कि उसकी चलने में कैसे मदद करनी है। यह दावा इतना बेतुका लगा कि राकेश लगभग हंस पड़े। एक गली का बच्चा स्पष्ट रूप से बिना किसी औपचारिक शिक्षा के कह रहा था कि वह समस्या हल कर सकता है जिसे विशेषज्ञ न्यूरोलॉजिस्ट भी नहीं सुलझा पाए थे। देखो बच्चे, हम पहले भी कई ढोंगी लोगों के साथ इससे गुजर चुके हैं। मेरी बेटी की गंभीर स्थिति है और मुझे पता है कि उसके पैरों की मांसपेशियों में आंशिक लकवा है ना? लड़के ने बात काटी। और डॉक्टरों ने कहा कि यह रीढ़ की हड्डी में समस्या के कारण है, जो उसकी मां के पेट में रहते हुए हुई थी। राकेश चुप हो गए। यह जानकारी सार्वजनिक नहीं थी। बहुत कम लोगों को प्रिया के निदान के विशिष्ट विवरण पता थे। यह तुम्हें कैसे पता? मेरा नाम रोहन है। मैं पास की गरीब बस्ती में रहता हूं और मेरी एक छोटी बहन थी जिसे आपकी बेटी जैसी ही समस्या थी। लड़का प्रिया के सामने जमीन पर बैठ गया, जो उसे उत्सुकता से देख रही थी। कई बच्चों की प्रतिक्रिया के विपरीत, जो उसे दया या डर से देखते थे। रोहन ने उसे स्वाभाविक रूप से मुस्कुराया। नमस्ते राजकुमारी, तुम्हारा नाम क्या है? प्रिया, उसने धीरे से उत्तर दिया। प्यारा नाम। मुझे यकीन है कि तुम भी दूसरे बच्चों की तरह दौड़ना चाहती हो, है ना? प्रिया ने सिर हिलाया और राकेश का दिल बैठ गया। यह ऐसी बातचीत थी जो वे लगभग रोज घर पर करते थे, जो हमेशा बच्ची के निराशा में रोने के साथ समाप्त होती थी। रोहन, उसे झूठी उम्मीद मत दो, राकेश ने दृढ़ता से कहा। यह झूठी उम्मीद नहीं है। नहीं साहब, मेरी बहन फिर से चल पाई थी। पूरी तरह से नहीं, लेकिन चल पाई। और तुम्हारी बहन अब कहाँ है? राकेश ने संदेह से पूछा। लड़के की अभिव्यक्ति दुखद हो गई। वह ठीक होने के बाद चली गई। राज्य के बाहर के एक धनी परिवार ने उसे गोद लेना चाहा। मेरी दादी ने सोचा कि यह बेहतर होगा, है ना? उन्होंने कहा कि उसे वहां अधिक अवसर मिलेंगे। लड़के की आवाज में वास्तविक दर्द था और राकेश ने देखा कि वह किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति को खोने के बारे में झूठ नहीं बोल रहा था। मुझे तुम्हारी बहन के लिए अफसोस है रोहन, लेकिन मुझे विश्वास नहीं होता। मुझे समझाने दीजिए कि मैंने कैसे सीखा। साहब, हमारी बस्ती में एक बहुत पुरानी महिला थी, दादी माँ लक्ष्मी। वह दाई थीं और 50 से अधिक वर्षों से बीमार लोगों की देखभाल करती थीं। उन्होंने ही बच्चों के पैरों की समस्या का इलाज करने का एक विशेष तरीका सिखाया था। प्रिया आगे झुक गई, बातचीत में रुचि रखते हुए। वह शायद ही कभी उत्सुकता दिखाती थी जब वयस्क उसकी स्थिति के बारे में बात करते थे। आमतौर पर वह पीछे हट जाती थी या उदास हो जाती थी। क्या तरीका रोहन? उसने पूछा। ऐसे है राजकुमारी, पैरों में कुछ विशेष बिंदु होते हैं जिन्हें सही तरीके से मालिश करने पर पैरों की मांसपेशियों को मजबूत करने के लिए संकेत मिलते हैं। राकेश ने सिर हिलाया। यह वैज्ञानिक रूप से समझ में नहीं आता। बच्चे, डॉक्टरों ने कभी पैरों की मालिश के बारे में कुछ नहीं बताया। यह इसलिए है क्योंकि वे पुरानी बातें नहीं जानते। साहब, दादी माँ लक्ष्मी कहती थी कि यह बहुत पहले से आता है, ऐसा ज्ञान जिसे दाइयां एक दूसरे को देती थीं। और तुमने ये तकनीकें ठीक से कैसे सीखीं? मैंने 3 साल तक अपनी बहन की देखभाल की। हर रोज मैं दादी माँ लक्ष्मी द्वारा सिखाए गए मालिश करता था और यह काम किया। उसने अपने छोटे छोटे पैर हिलाना शुरू कर दिया। पहले केवल एक उंगली, फिर पूरा पैर, फिर वह खड़ी हो पाई। रोहन प्रिया की ओर मुड़ा। क्या मैं तुम्हारा पैर देख सकता हूं राजकुमारी? प्रिया ने अपने पिता की ओर देखा, जो झिझक रहे थे। एक तरफ वे खाली उम्मीदें नहीं जगाना चाहते थे, दूसरी ओर उन्होंने देखा कि उनकी बेटी महीनों की तुलना में अधिक उत्साहित थी। बस देखने के लिए पापा, दर्द नहीं होगा, दर्द बिल्कुल नहीं होगा, रोहन ने आश्वासन दिया। मैं बस कुछ बिंदुओं को बहुत धीरे से छूंगा और देखूंगा कि मांसपेशियां कैसी हैं।
राकेश ने आह भरी। ठीक है, लेकिन केवल देखने के लिए, और मेरी अनुमति के बिना कुछ भी मत छूना। रोहन ने गंभीरता से सिर हिलाया, जमीन पर घुटने टेके और प्रिया से एक पैर फैलाने को कहा। उसने सावधानी से उसका विशेष जूता उतारा जो वह पहनती थी और छोटे पैर को देखा। देखो साहब, देखो कैसे पिंडली की मांसपेशियां सख्त हैं और पैर की उंगलियां थोड़ी अंदर की ओर मुड़ी हुई हैं। राकेश झुककर देखने लगा। वास्तव में ये वही संकेत थे जिन्हें डॉक्टरों ने प्रिया की स्थिति के सूचक के रूप में बताया था। और तो इसका मतलब यह है कि मांसपेशियों को नियंत्रित करने वाली नसें काम कर रही हैं, लेकिन वे जैसे सोई हुई हैं। विशेष मालिश उन्हें जगाती है। उन्हें जगाती है? कैसे? दादी माँ लक्ष्मी समझाती थीं कि यह ऐसा है जैसे जब आपका हाथ सो जाता है और आपको रक्त परिसंचरण वापस लाने के लिए उसे हिलाना पड़ता है। जानते हो, बस फर्क इतना है कि पैरों में ऐसे बिंदु होते हैं जो रीढ़ की हड्डी से जुड़े होते हैं। प्रिया हर शब्द पर ध्यान दे रही थी। यह दुर्लभ था कि वह असहज महसूस किए बिना अपनी स्थिति के बारे में बातचीत में भाग लेती थी। रोहन, क्या तुम मेरे पापा को दिखा सकते हो कि तुम अपनी बहन को कैसे करते थे? राकेश विरोध करने वाले थे, लेकिन उनकी बेटी की आशा भरी अभिव्यक्ति में कुछ ऐसा था जिसने उन्हें झिझकने पर मजबूर कर दिया। मुझे नहीं पता प्रिया, कृपया पापा, बस यह देखने के लिए कि क्या यह डॉक्टरों के तरीके से अलग है। रोहन ने राकेश की अनुमति का इंतजार किया। ठीक है, लेकिन केवल प्रदर्शन करने के लिए। अगर मुझे कुछ ऐसा लगा जो मुझे पसंद नहीं आया तो तुरंत रुक जाना। जरूर साहब। रोहन ने अपने हाथों को धीरे से प्रिया के पैरों पर रखा। देखो राजकुमारी, पहले मैं यहां एड़ी पर बहुत धीरे से छूंगा। दादी माँ लक्ष्मी कहती थी कि यहीं से रीढ़ की हड्डी तक जाने वाली ऊर्जा शुरू होती है। उसने प्रिया के बाएं पैर की एड़ी पर एक विशिष्ट बिंदु को धीरे से दबाया। राकेश की हैरानी के लिए वह पीछे नहीं हटी, जैसा कि वह हमेशा करती थी जब डॉक्टर उसके पैरों को छूते थे। तुम्हें दर्द नहीं हो रहा? नहीं पापा, यह अच्छा लग रहा है, गुदगुदी जैसा। अच्छा, रोहन मुस्कुराया। यही है, बिल्कुल वैसा ही जैसा होना चाहिए। अगर दर्द होता तो यह गलत होता। अब मैं यहां अंगूठे के पास छूऊंगा। उसने अपनी उंगलियों को दूसरे बिंदु पर ले जाया, बहुत धीरे धीरे गोलाकार गति करते हुए। प्रिया, क्या तुम्हें पैर में कुछ अलग महसूस हो रहा है? मुझे लगता है हाँ, जैसे झुनझुनी। राकेश और पास आया। डॉक्टरों ने हमेशा कहा था कि प्रिया के पैरों में सीमित संवेदनशीलता थी, लेकिन वह स्पष्ट रूप से स्पर्श पर प्रतिक्रिया कर रही थी। अब सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा, रोहन ने गंभीरता से कहा। दादी माँ लक्ष्मी कहती थीं कि अंतिम बिंदु ठीक पैर के बीच में होता है। वह कहती थीं कि उपचार को सक्रिय करने के लिए उसे एक चुंबन देना पड़ता है। एक चुंबन? राकेश ने संदेह से पूछा। यह कोई अजीब बात नहीं है साहब, यह केवल अच्छी ऊर्जा को सही जगह पर केंद्रित करने के लिए है। मेरी बहन कहती थी कि यह एक आशीर्वाद जैसा था। प्रिया ने रोहन की ओर पूरे भरोसे के साथ देखा। तुम कर सकते हो रोहन? क्या तुम निश्चित हो राजकुमारी? उसने उत्साह से सिर हिलाया। रोहन झुक गया और प्रिया के बाएं पैर के बीच में एक नाजुक चुंबन दिया। हो गया, अब मैं दूसरे छोटे पैर पर करूंगा। उसने दाहिने पैर पर पूरी प्रक्रिया दोहराई। जब वह समाप्त हुआ, प्रिया उससे ज्यादा मुस्कुरा रही थी जितना राकेश ने उसे महीनों में मुस्कुराते देखा था। तुम्हें कैसा लग रहा है बेटी? यह अजीब है पापा, जैसे मेरे पैर ज्यादा जीवित हो गए हैं। राकेश ने मन ही मन डॉक्टरों से पैरों की मालिश की संभावना के बारे में पूछने का फैसला किया। शायद लड़के की तकनीकों के पीछे कुछ वैज्ञानिक था। रोहन, तुम्हारी बहन को इसे कितनी बार करने की आवश्यकता थी? कुछ महीनों तक हर दिन। शुरुआत में उसे लगभग कुछ भी महसूस नहीं होता था, लेकिन लगभग 2 हफ्तों के बाद उसे झुनझुनी महसूस होने लगी और 1 महीने के बाद वह खुद ही पैर की उंगलियां हिलाने में कामयाब हो गई और वह वास्तव में फिर से चलने लगी। हाँ साहब, सामान्य व्यक्ति की तरह नहीं, लेकिन वह बैसाखी के बिना छोटे कदम उठा सकती थी। जिस परिवार ने उसे गोद लिया था, उन्होंने कहा था कि वे विशेष फिजियोथेरेपी का भुगतान करेंगे। प्रिया ने भी अपने पैर की उंगलियां हिलाने की कोशिश की। आमतौर पर वह केवल बहुत सीमित हरकतें कर पाती थी, लेकिन इस बार उसे थोड़ा अधिक नियंत्रण लग रहा था। पापा देखो, उसने उत्साहित होकर कहा। दाहिने पैर का अंगूठा सामान्य से अधिक हिलाने में कामयाब रही। राकेश ने गला निगला। यह उसका भ्रम हो सकता था, यह उसका भ्रम हो सकता था, लेकिन ऐसा लग रहा था कि वास्तव में कुछ अलग था। रोहन, क्या तुम मुझे ये तकनीकें सिखाने को तैयार हो ताकि मैं घर पर प्रिया के साथ कर सकूं? जरूर अंकल, लेकिन यह हर दिन करना होगा और यह विश्वास करना होगा कि यह काम करेगा, वरना कोई फायदा नहीं।
तुम मेरी बेटी की मदद क्यों करना चाहते हो? तुम हमें जानते भी नहीं हो। लड़के ने प्रिया की ओर प्यार से देखा। वह मुझे अपनी बहन की बहुत याद दिलाती है, जानते हो, और मेरी बहन के जाने के बाद मैं हमेशा उसकी तरह किसी और बच्चे की मदद करना चाहता था। दादी माँ लक्ष्मी हमेशा कहती थीं कि जब कोई ठीक करना सीखता है तो उसे उस ज्ञान का उपयोग दूसरों की मदद करने के लिए करना चाहिए। प्रिया ने रोहन का हाथ पकड़ लिया। तुम मेरे दोस्त बनोगे रोहन? जरूर राजकुमारी, और मैं तुम्हें अच्छे से चलना सिखाऊंगा, तुम देखना। राकेश को आशा और भय का मिश्रण महसूस हुआ। एक व्यवसायी के रूप में वे ठोस डेटा और सबूतों के आधार पर निर्णय लेने के आदी थे, लेकिन एक विकलांग बेटी के पिता के रूप में वे प्रिया की मदद कर सकने वाली किसी भी चीज को आजमाने को तैयार थे। ठीक है रोहन, हम इसे आजमाते हैं, लेकिन मैं चाहता हूं कि तुम मुझे सब कुछ अच्छे से सिखाओ ताकि मैं इसे घर पर जारी रख सकूं। ठीक है साहब, लेकिन एक बात और है। दादी माँ लक्ष्मी कहती थीं कि मालिश के साथ साथ बच्ची को एक विशेष चाय भी पीनी जरूरी थी। किस तरह की चाय? कुछ जड़ी बूटियों की चाय जो मांसपेशियों को आराम देने में मदद करती हैं। कुछ भी खतरनाक नहीं, बस जड़ी बूटियां जो बाजार में मिलती हैं। राकेश ने प्रिया के बाल रोग विशेषज्ञ से जड़ी बूटियों के बारे में सलाह लेने के बारे में सोचा, लेकिन पहले और विवरण जानने का फैसला किया। क्या तुम वह चाय बनाना जानते हो? हाँ साहब, दादी माँ लक्ष्मी ने मुझे सब कुछ सिखाया। यह पुदीने की पत्ती, कैमोमाइल और थोड़ी सी सौंफ है, बस वास्तव में आराम देने के लिए। और वह दादी माँ लक्ष्मी अब कहाँ हैं? मैं उनसे बात करना चाहूंगा। रोहन की अभिव्यक्ति फिर से उदास हो गई। वह पिछले साल गुजर गईं साहब। वह बहुत बूढ़ी हो गई थीं। वह 80 से अधिक साल की थीं, लेकिन जाने से पहले उन्होंने मुझसे वादा करवाया था कि मैं जरूरतमंद बच्चों की मदद करता रहूंगा। प्रिया ने लड़के का हाथ और कसकर पकड़ा। रोहन, क्या तुम अकेले हो? नहीं राजकुमारी, मैं अपनी दादी के साथ रहता हूं। वह यहां बस्ती में घरों की सफाई का काम करती हैं। राकेश को लड़के की स्थिति पर दया आ गई। यह स्पष्ट था कि वह महत्वपूर्ण नुकसान से गुजरा था, लेकिन एक सकारात्मक रवैया और मदद करने की सच्ची इच्छा रखता था। रोहन, हम ऐसे क्यों नहीं करते? तुम हर दिन स्कूल के बाद यहाँ पार्क में आओ, मुझे तकनीकें सिखाने के लिए। बदले में मैं तुम्हें और तुम्हारी दादी को आर्थिक मदद दे सकता हूँ। ओह, इसकी जरूरत नहीं है। नहीं साहब, मैं बस मदद करना चाहता हूँ। वास्तव में मैं जानता हूं कि तुम मदद करना चाहते हो, लेकिन यह उचित होगा कि मैं तुम्हारे समय और ज्ञान का मुआवजा दूं। और इसके अलावा प्रिया को एक दोस्त की जरूरत है। प्रिया ने उत्साह से सिर हिलाया। यह सच है, मेरे पास अपनी उम्र का कोई दोस्त नहीं है। रोहन मुस्कुराया। तो हम ऐसा ही करते हैं। हर दिन स्कूल के बाद मैं यहां आऊंगा। तुम कहां पढ़ते हो रोहन? इटाल पापा के सरकारी स्कूल में। मैं 6ठी कक्षा में हूं। राकेश ने मन ही मन नोट कर लिया। स्कूल पार्क से लगभग 2 किमी दूर था, जिसका मतलब था कि लड़का हर दिन प्रिया की मदद करने के लिए एक अच्छी खासी दूरी तय करेगा। और तुम्हारी दादी, क्या उन्हें इन तकनीकों के बारे में पता है जो तुमने सीखी हैं? हाँ साहब, उन्हें पता है। वह कभी कभी दादी माँ लक्ष्मी की मदद भी करती थीं, लेकिन वह कहती हैं कि मुझमें इन चीजों के लिए ज्यादा प्रतिभा है। उन्हें ऐसा क्यों लगता है? मुझे ठीक से नहीं पता। वह कहती हैं कि मेरे पास विशेष हाथ हैं जो लोगों के शरीर में गलत चीजों को महसूस कर सकते हैं। प्रिया ने उत्सुकता से रोहन के हाथों को देखा। कैसे महसूस करना? ऐसा है, देखो, जब मैं किसी के पैर को छूता हूं तो मैं महसूस कर सकता हूं कि मांसपेशियां तनावग्रस्त हैं या रक्त ठीक से परिसंचारित नहीं हो रहा है। इसे समझाना थोड़ा मुश्किल है। राकेश और भी ज्यादा उत्सुक हो गए। उन्होंने विशेष संवेदनशीलता वाले लोगों के बारे में सुना था जो चिकित्सीय मालिश के लिए थे, लेकिन व्यक्तिगत रूप से ऐसे किसी व्यक्ति से कभी नहीं मिले थे। रोहन, तुम्हें यह क्षमता कब से है? बचपन से, मुझे लगता है। मुझे याद है कि जब मैं छोटा था, अगर किसी को दर्द होता था तो मैं सहज रूप से जगह को छूकर मदद करना चाहता था, और यह हमेशा काम करता था। ज्यादातर बार हाँ, मुख्य रूप से मांसपेशियों की समस्याओं, सिरदर्द के साथ भी। प्रिया मोहित थी। तुमने बहुत से लोगों को ठीक किया है। ठीक करना नहीं। नहीं राजकुमारी, मैं बस व्यक्ति के शरीर को खुद ठीक होने में मदद करता हूं, जैसे कि वह शक्ति जो पहले से मौजूद है उसे जगाता हूं। राकेश को लड़के के विनम्र तरीके से व्यक्त करने का तरीका पसंद आया। उसके शब्दों में कोई अहंकार या दिखावा नहीं था। ठीक है रोहन, तो हम कल शुरू करते हैं, लेकिन इससे पहले मैं तुम्हारी दादी से बात करना चाहूंगा। क्या यह संभव होगा? जरूर साहब, वह बहुत खुश होंगी। वह हमेशा कहती हैं कि मुझे अपने उपहार का उपयोग लोगों की मदद करने के लिए करना चाहिए। वह काम से किस समय लौटती हैं? लगभग शाम 5 बजे।
क्या आप चाहते हैं कि मैं उन्हें यहाँ आने के लिए कहूँ? अगर ज्यादा परेशानी न हो तो हाँ, मैं उनसे मिलना और उन तकनीकों के बारे में बेहतर समझना चाहूंगा। प्रिया, जो चुपचाप बातचीत देख रही थी, अचानक पूछ बैठी, पापा, क्या आपको लगता है कि मैं वास्तव में अच्छे से चल पाऊंगी? सवाल ने राकेश को चौंका दिया। यह सालों में पहली बार था जब प्रिया ने अपनी स्थिति के बारे में वास्तविक आशा दिखाई थी। मुझे नहीं पता बेटी, लेकिन हम कोशिश करेंगे, ठीक है? और भले ही तुम पूरी तरह से न चल पाओ, मुझे यकीन है कि तुम बेहतर हो सकती हो। और अगर मैं ठीक हो जाती हूं तो क्या मैं दूसरे बच्चों के साथ खेल पाऊंगी? जरूर राजकुमारी, रोहन ने राकेश से पहले जवाब दिया। और जब तुम चल रही होगी तो मैं तुम्हें फुटबॉल खेलना भी सिखाऊंगा। प्रिया की मुस्कान से पूरा पार्क जगमगा उठा। उस पल राकेश ने एक ऐसा फैसला लिया जिसने शर्मा परिवार के जीवन को हमेशा के लिए बदल दिया। वह उस लड़के और उसकी अजीब तकनीकों को एक वास्तविक अवसर देने वाले थे। आखिरकार उन्होंने और खोने के लिए क्या था, सिवाय उस उम्मीद के जो वे बहुत पहले ही खो चुके थे। रोहन, कल ठीक 4 बजे यहीं इसी बेंच पर, और कृपया अपनी दादी को ले आना। ठीक है साहब, और अवसर के लिए धन्यवाद। जब रोहन प्रिया को अलविदा कहते हुए चला गया तो राकेश ने देखा कि उनकी बेटी में कुछ बदल गया था। सालों में पहली बार वह अपने पैरों को उदासी की बजाय आशा के साथ देख रही थी। पापा, क्या आपको लगता है कि रोहन अपनी बहन के बारे में सच कह रहा है? मुझे लगता है बेटी, वह बहुत सच्चा लगता है। और अगर मैं चल पाऊं तो क्या मां वापस आ जाएंगी? सवाल राकेश को पेट में घूंसे की तरह लगा। कविता 2 साल पहले परिवार छोड़ चुकी थी, यह कहते हुए कि वह प्रिया की स्थिति से निपट नहीं सकती थी। तब से उसका अपनी बेटी के साथ न्यूनतम और अनियमित संपर्क था। प्रिया, मां अन्य कारणों से गई थीं, तुम्हारे पैरों के कारण नहीं। लेकिन जब वह मुझे बैसाखियों के साथ देखती थीं तो हमेशा उदास हो जाती थीं। बेटी, कुछ वयस्कों को मुश्किल स्थितियों से निपटना मुश्किल होता है, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, कभी नहीं थी। प्रिया ने सिर हिलाया, लेकिन राकेश ने देखा कि उसकी मां के बारे में सवाल उसे अभी भी परेशान कर रहा था। पापा, अगर मैं ठीक हो जाती हूं तो क्या आप उन्हें बताएंगे? और तुम चाहती हो? हाँ, मैं चाहती हूं। शायद उन्हें मुझ पर गर्व होगा। राकेश ने अपनी बेटी को गले लगा लिया, महसूस करते हुए कि उसका दिल बैठ रहा था। प्रिया हमेशा अपनी मां के परित्याग के लिए खुद को दोषी ठहराती थी, हालांकि वह बार बार यह समझाने की कोशिश करते थे कि इसमें उसकी कोई गलती नहीं थी। तुम जानती हो कि मुझे तुम पर पहले से ही बहुत गर्व है ना? कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम चलती हो या नहीं। मुझे पता है पापा, लेकिन यह अच्छा होता अगर मैं स्कूल में दूसरी लड़कियों की तरह दौड़ पाती। हाँ, ऐसा होता। हम देखते हैं कि क्या रोहन वास्तव में हमारी मदद कर सकता है। घर जाते समय प्रिया महीनों की तुलना में अधिक बातूनी थी। उसने रोहन के बारे में, मालिश तकनीकों के बारे में सवाल पूछे और यहां तक कि राकेश से चाय के लिए जड़ी बूटियां खरीदने के लिए भी कहा। पापा, क्या मैं कल रोहन की दादी से मिलने के लिए अपनी गुलाबी ड्रेस पहन सकती हूँ? जरूर बेटी, क्या तुम अच्छा प्रभाव डालने के लिए तैयार होना चाहती हो? यह इसलिए है क्योंकि उसकी दादी एक बहुत ही खास व्यक्ति होंगी जिन्होंने उसे ये बातें सिखाईं। राकेश सहमत थे। रोहन में वास्तव में कुछ अलग था, एक परिपक्वता और ज्ञान जो उसकी उम्र के बच्चों में आम नहीं था। रात में प्रिया को बिस्तर पर लेटाने के बाद राकेश ने न्यूरोमस्कुलर समस्याओं के लिए चिकित्सीय मालिश के बारे में इंटरनेट पर खोज की। उनकी हैरानी के लिए उन्हें कई अध्ययन मिले जिनमें पैरों में विशिष्ट मालिश तकनीकों की प्रभावकारिता का उल्लेख था ताकि नसों और मांसपेशियों के बीच संचार को उत्तेजित किया जा सके। हालांकि लेख जटिल वैज्ञानिक भाषा में लिखे गए थे, सार रोहन ने जो समझाया था उसके समान था। कुछ मालिश वास्तव में निष्क्रिय तंत्रिका कनेक्शन को जगाने में मदद कर सकती थी। राकेश आशावादी महसूस कर रहे थे, लेकिन साथ ही वे जमीन से जुड़े रहने की भी कोशिश कर रहे थे। एक व्यवसायी के रूप में वे जानते थे कि बाद में निराश न होने के लिए यथार्थवादी उम्मीदें रखना महत्वपूर्ण था। अगले दिन वे निर्धारित समय से 15 मिनट पहले पार्क पहुंचे। प्रिया स्पष्ट रूप से उत्सुक और उत्साहित थी, अपनी सबसे अच्छी गुलाबी ड्रेस पहने हुए, और राकेश से अपने बालों में चोटियां बनाने पर जोर दे रही थी। पापा, क्या आपको लगता है कि रोहन की दादी मुझे पसंद करेंगी? मुझे यकीन है बेटी, तुम्हें पसंद न करना असंभव है। ठीक 4 बजे रोहन लगभग 60 साल की एक सांवली महिला के साथ दिखाई दिया। वह छोटी और मोटी थी, जिसके सफेद बाल एक जूड़े में बंधे थे और चेहरे पर एक गर्मजोशी भरी मुस्कान थी। नमस्ते शर्मा साहब, उसने हाथ बढ़ाते हुए कहा। मेरा नाम राधा है, लेकिन आप मुझे राधा माँ कह सकते हैं। बहुत खुशी हुई राधा माँ। ये मेरी बेटी प्रिया है। ओह, कितनी प्यारी बच्ची। राधा माँ प्रिया की ऊंचाई पर झुक गईं।
रोहन ने मुझे तुम्हारे बारे में सब कुछ बताया। उसने कहा कि तुम एक बहुत बहादुर राजकुमारी हो। प्रिया शर्माते हुए मुस्कुराई। आप रोहन की दादी हैं। बिल्कुल, मेरी बेटी, और वह मेरा गर्व है। जानते हो, हमेशा जरूरतमंदों की मदद करता है। राकेश ने दादी और पोते के बीच स्नेही बातचीत देखी। यह स्पष्ट था कि रोहन को बहुत प्यार और ठोस मूल्यों के साथ पाला गया था। राधा माँ, रोहन ने मुझे उन तकनीकों के बारे में बताया है जो आप जानती हैं। क्या आपको वास्तव में लगता है कि वे प्रिया की मदद कर सकती हैं? राधा माँ राकेश के पास बेंच पर बैठ गईं। देखो राकेश साहब, मैं 40 से ज्यादा सालों से बच्चों की देखभाल कर रही हूं। मैंने ऐसी चीजें देखी हैं जिन्हें डॉक्टर असंभव कहेंगे। दादी माँ लक्ष्मी, जिन्होंने रोहन को ये तकनीकें सिखाई थीं, एक बहुत बुद्धिमान महिला थीं। और आपने रोहन की बहन के साथ परिणाम देखे? मैंने देखे, हाँ। सिया 3 साल की उम्र में लगभग बिना पैरों की हरकतों के हमारे पास आई थी। 6 महीने में वह अपने पहले कदम उठा रही थी। प्रिया आगे झुक गई, रुचि दिखाते हुए। सिया कैसी थी? राधा माँ, वह तुम्हारी तरह एक प्यारी बच्ची थी, राजकुमारी, बहुत दृढ़ भी। वह कभी हार नहीं मानती थी, भले ही वह मुश्किल होता। रोहन पास आया। दादी, क्या मैं राकेश साहब को दिखा सकता हूं कि मालिश सही ढंग से कैसे करते हैं? जरूर मेरे बेटे, लेकिन सब कुछ अच्छे से समझाना। रोहन फिर से प्रिया के सामने घुटने टेके। देखो साहब, पहले बच्ची को पूरी तरह से आराम देना होगा। प्रिया यहां बेंच के किनारे पर बैठ सकती है और अपने पैरों को लटका सकती है। राकेश ने प्रिया को आराम से बैठने में मदद की। वह विशेष ध्यान से स्पष्ट रूप से उत्साहित थी। अब पहले हम थोड़ी बात करते हैं ताकि वह शांत हो जाए। प्रिया, तुम्हारा दिन आज कैसा रहा? अच्छा रहा। मैं जल्दी उठ गई क्योंकि मैं आप लोगों से मिलने के लिए उत्सुक थी और तुम्हें स्कूल में पढ़ना पसंद है। हाँ, मेरा पसंदीदा विषय हिंदी है। मुझे कहानियां पढ़ना पसंद है। रोहन मुस्कुराया। कितना अच्छा, मुझे भी पढ़ना पसंद है। स्कूल की लाइब्रेरी में बहुत दिलचस्प किताबें हैं। बातचीत करते हुए रोहन ने धीरे से प्रिया के जूते उतारे। राकेश ने देखा कि वह पूरी तरह से शांत थी, जैसा कि डॉक्टर ऐसी प्रक्रियाओं के दौरान करते थे, उससे अलग। देखा बेटा, राधा मां ने फुसफुसाते हुए कहा, रोहन के पास बच्चों के साथ एक विशेष उपहार है। वे उस पर भरोसा करते हैं। अब प्रिया, मैं तुम्हारे पैरों को हल्के से छूऊंगा। मुझे बताना अगर तुम्हें कुछ अलग महसूस हो। ठीक है। रोहन ने प्रिया के बाएं पैर की एड़ी पर बहुत धीरे धीरे गोलाकार गति के साथ शुरू किया। उसने आंखें बंद कर लीं, आराम महसूस करते हुए। मुझे एक सुखद गर्मी महसूस हो रही है, उसने धीरे से कहा। यही है, गर्मी का मतलब है कि रक्त बेहतर परिसंचारित हो रहा है। अब मैं अगले बिंदु पर जा रहा हूं। उसने अपनी उंगलियों को अंगूठे के पास के क्षेत्र में ले जाया, धीरे धीरे और लयबद्ध दबाव डालते हुए। अब मुझे झुनझुनी हो रही है। रोहन, बिल्कुल, इसका मतलब है कि नसें प्रतिक्रिया कर रही हैं। राकेश हर हरकत को ध्यान से देख रहे थे। रोहन वास्तव में एक विशिष्ट तकनीक रखता था, सटीक बिंदुओं को निर्धारित क्रम में छूता था। राकेश साहब, राधा मां ने कहा, मालिश हर दिन एक ही समय पर कम से कम 2 महीने तक करनी होगी ताकि वास्तविक परिणाम दिखें, और अगर परिणाम नहीं आता तो हम रुक जाएंगे। लेकिन मेरे अनुभव में अगर बच्ची को वैसी चीजें महसूस होती हैं जैसी प्रिया को महसूस हो रही हैं, तो इसका मतलब है कि उसका शरीर प्रतिक्रिया कर रहा है। रोहन ने प्रत्येक पैर पर लगभग 15 मिनट तक मालिश जारी रखी। जब वह समाप्त हुआ, प्रिया स्पष्ट रूप से अधिक आराम महसूस कर रही थी। कैसा लग रहा है राजकुमारी? मेरे पैर अलग महसूस हो रहे हैं, जैसे हल्के। अब मैं तुम्हें एक छोटी सी बात सिखाऊंगा। प्रिया, मेरे लिए पैर की उंगलियां हिलाने की कोशिश करो। प्रिया ने ध्यान केंद्रित किया। राकेश की हैरानी के लिए वह सामान्य से अधिक समन्वय के साथ उंगलियां हिलाने में कामयाब रही। पापा, देखो, मैं उन्हें बेहतर तरीके से हिला पा रही हूं। मैं देख रहा हूं। बेटी, राकेश वास्तव में प्रभावित थे। यह मनोवैज्ञानिक प्रभाव हो सकता था, लेकिन प्रिया के पैरों की गतिशीलता में एक दृश्य अंतर था। रोहन, क्या तुम मुझे सिखा सकते हो कि घर पर यह कैसे करना है? जरूर बेटा, लेकिन तुम्हें विवरण पर ध्यान देना होगा क्योंकि हर बिंदु का एक अलग कार्य होता है। अगले आधे घंटे तक रोहन ने मालिश के हर कदम को विस्तार से समझाया। राकेश ने विस्तृत नोट्स लिए, तकनीकों को ठीक से दोहराने के लिए दृढ़ थे। और चाय, राधा मां, रोहन ने एक विशेष चाय का उल्लेख किया। ओहो हाँ, यह बहुत सरल है। पुदीना, कैमोमाइल और सौंफ, 1 चम्मच हर एक कप गर्म पानी में। इसे 10 मिनट के लिए भिगो दें और मालिश से पहले बच्ची को दें। इससे कैसे मदद मिलती है?
यह मांसपेशियों को आराम देता है और रक्त परिसंचरण में सुधार करता है। यह शरीर को उपचार प्राप्त करने के लिए तैयार करने जैसा है। प्रिया, जो ध्यान से सुन रही थी, ने पूछा, क्या चाय का स्वाद खराब होता है? नहीं राजकुमारी, रोहन ने जवाब दिया, इसका स्वाद अच्छा भी होता है। मेरी बहन को इसे पीना बहुत पसंद था और मुझे इसे कितने समय तक लेना होगा? मालिश के समान समय तक बेटी, राधा माँ ने समझाया। लगभग 2 महीने। राकेश ने और नोट्स लिए। राधा माँ, क्या मैं आपसे कुछ व्यक्तिगत पूछ सकता हूं? आप ऐसे लोगों की मदद करने को क्यों तैयार हैं जिन्हें आप जानते भी नहीं? महिला ने गर्मजोशी से मुस्कुराया। राकेश साहब, जब भगवान हमें एक उपहार देता है तो इसे साझा करना हमारा कर्तव्य है। रोहन के पास ठीक करने का यह उपहार है और अगर वह इसका उपयोग दूसरों की मदद करने के लिए नहीं करता है तो यह एक आशीर्वाद को बर्बाद करने जैसा है। और आपने इसके लिए कभी कोई शुल्क नहीं लिया? कभी नहीं। दादी माँ लक्ष्मी हमेशा कहती थीं कि उपचार का ज्ञान बेचा नहीं जा सकता, इसे दिल से देना होता है। प्रिया ने राधा माँ का हाथ पकड़ा। क्या आपको लगता है कि मैं अच्छे से चल पाऊंगी? बेटी, अगर तुम्हें विश्वास है और तुम हार नहीं मानती हो तो मुझे लगता है हाँ, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि तुम जैसी हो वैसी ही पहले से ही परिपूर्ण हो। शब्दों ने राकेश की आंखों में आंसू ला दिए। यह वही था जो वह सालों से प्रिया को समझाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन राधा माँ से सुनकर यह अलग, ज्यादा आरामदायक लग रहा था। पापा, क्या मैं आज ही उपचार शुरू कर सकती हूँ? राकेश ने रोहन और राधा माँ की ओर देखा। क्या आपको लगता है कि अभी शुरू करना अच्छा होगा? जितनी जल्दी हो सके उतना अच्छा, रोहन ने जवाब दिया। लेकिन आपको इसे हर दिन करने के लिए प्रतिबद्ध होना होगा, भले ही आपको परिणाम न दिखें। यह क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि शरीर को प्रतिक्रिया करने के लिए समय चाहिए। अगर हम आधे में रुक जाते हैं तो हम सारी प्रगति खो सकते हैं। राधा माँ सहमत थीं। यह बीज बोने जैसा है राकेश साहब। आप पहले कुछ दिनों तक कुछ भी उगते नहीं देखते हैं, लेकिन अगर आप इसे हर दिन पानी देते रहते हैं तो किसी बिंदु पर यह अंकुरित होता है। राकेश ने फैसला लिया। ठीक है, हम आज से शुरू करते हैं। रोहन, क्या तुम कल मेरे घर आ सकते हो मुझे सब कुछ अच्छे से सिखाने के लिए? जरूर साहब। किस समय? स्कूल के बाद कैसा रहेगा? लगभग 5 बजे। बिल्कुल, प्रिया ने ताली बजाई। कितना अच्छा, रोहन हमारे घर को देखेगा। और आप राधा माँ, क्या आप भी आना चाहेंगी पर्यवेक्षण करने और यह सुनिश्चित करने के लिए कि मैं सब कुछ ठीक से कर रहा हूं? जरूर राकेश साहब, यह एक खुशी होगी। उस क्षण राकेश ने महसूस किया कि वे सही निर्णय ले रहे थे। रोहन और राधा माँ प्रिया के साथ जिस तरह से व्यवहार करते थे उसमें कुछ सच्चा और स्नेही था। मालिश के परिणाम की परवाह किए बिना वे जानते थे कि वे वास्तव में बच्ची के कल्याण की परवाह करते थे। ठीक है, तो हम कल शाम 5 बजे हमारे घर पर मिलते हैं। राकेश ने रोहन और राधा माँ को अपना पता और फोन नंबर दिया। जब वे विदा हुए, प्रिया खुशी से झूम रही थी। पापा, मुझे लगता है कि कुछ अच्छा होने वाला है। मुझे भी बेटी, मुझे भी। घर जाते समय राकेश एक दवा की दुकान पर चाय के लिए जड़ी बूटियां खरीदने के लिए रुक गए। दवा विक्रेता ने पुष्टि की कि सभी सुरक्षित थे और आमतौर पर आराम देने वाली चाय के लिए उपयोग किए जाते थे। उस रात प्रिया ने अपनी पहली चाय पी और घर पर अपनी पहली मालिश प्राप्त की। राकेश ने रोहन के निर्देशों का ठीक से पालन किया, हर विवरण पर ध्यान दिया। तुम्हें कैसा लग रहा है प्रिया? बहुत अच्छा पापा, मेरे पैर गर्म और झुनझुनी कर रहे हैं। क्या तुम्हें कुछ दर्द हो रहा है? नहीं, यह अच्छा लग रहा है, जैसे मेरे पैर एक बहुत लंबी नींद से जाग रहे हैं। राकेश मुस्कुराया। भले ही यह केवल एक मनोवैज्ञानिक प्रभाव था, प्रिया को इतनी आशावादी और सकारात्मक देखकर पहले ही सारा प्रयास सार्थक लग रहा था। पापा, क्या आपको लगता है कि मेरे ठीक होने के बाद माँ मुझसे मिलना चाहेंगी? सवाल ने राकेश को फिर से चौंका दिया। उन्हें उम्मीद थी कि प्रिया इतने समय के बाद कविता के बारे में बात करना छोड़ देगी, लेकिन यह स्पष्ट था कि बच्ची को अभी भी अपनी माँ की अनुपस्थिति बहुत महसूस होती थी। प्रिया, तुम्हारी माँ, उन्हें अपनी समस्याओं को हल करना है, उनका तुमसे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन अगर मैं चलना सीख जाती हूँ तो शायद उन्हें लगेगा कि मैं उन्हें परेशानी नहीं दूंगी। राकेश का दिल बैठ गया। एक 5 साल की बच्ची को कैसे समझाया जाए कि माँ ने परिवार को उसकी विकलांगता के कारण नहीं बल्कि शुद्ध स्वार्थ के कारण छोड़ दिया था। बेटी, तुम कभी समस्या नहीं रही हो, कभी नहीं। माँ इसलिए गई क्योंकि उन्हें पता नहीं था कि एक उपस्थित माँ कैसे बनना है। इसलिए नहीं कि तुम्हें विशेष देखभाल की जरूरत थी, लेकिन वह हमेशा रोती थीं जब वह मुझे बैसाखियों के साथ देखती थीं। वह इसलिए रोती थीं क्योंकि वह दुखी महसूस करती थीं, इसलिए नहीं कि वह तुमसे नाराज थीं।
प्रिया सोच में पड़ गई। अगर मैं चलना सीख जाती हूं तो क्या आप उन्हें बताएंगे? अगर तुम चाहो तो हाँ, लेकिन मैं चाहता हूं कि तुम एक बात समझो। तुम जैसी हो वैसी ही अद्भुत हो। तुम्हें किसी को प्यार करने के लिए बदलने की जरूरत नहीं है। मुझे पता है पापा, लेकिन यह अच्छा होता अगर वह मुझसे फिर से मिलना चाहती। राकेश ने अपनी बेटी को गले लगा लिया, खुद से वादा करते हुए कि वह उसे अपने सपनों को पूरा करने के लिए हर संभव कोशिश करेंगे, जिसमें उसकी मां के साथ फिर से जुड़ने की संभावना भी शामिल थी। अगले दिन राकेश, रोहन और राधा मां का घर पर स्वागत करने के लिए काम से जल्दी निकल गए। प्रिया ने पूरे दिन उत्सुकता से अपने खिलौने व्यवस्थित किए और हर 5 मिनट में पूछा कि समय क्या हुआ है। ठीक 5 बजे घंटी बजी। प्रिया ने अपने पिता के साथ दरवाजे पर जाने के लिए कहा। नमस्ते रोहन। नमस्ते राधा माँ, उसने उत्साहित होकर कहा। नमस्ते राजकुमारी, कितना सुंदर घर है तुम्हारा, रोहन ने प्रभावित होकर निवास को देखते हुए कहा। राकेश एक उच्च वर्गीय आवासीय क्षेत्र में एक मध्यम उच्च वर्ग के घर में रहते थे। यह स्पष्ट था कि रोहन और राधा माँ उस स्तर के जीवन के आदी नहीं थे, लेकिन उन्होंने कोई असुविधा नहीं दिखाई, बस एक सम्मानजनक प्रशंसा। अंदर आइए कृपया। प्रिया इतनी उत्सुकता में लगभग दोपहर का भोजन भी नहीं कर पाई थी। राकेश ने कहा, वह चाहती थी कि आप मेरा कमरा और मेरी किताबें देखें। प्रिया ने समझाया। कितना अच्छा, मुझे बच्चों की चीजें जानना बहुत पसंद है, राधा माँ ने प्यार से कहा। राकेश उन्हें बैठक कक्ष में ले गए, जहां उन्होंने मालिश सत्रों के लिए एक आरामदायक जगह तैयार की थी। उन्होंने एक नरम कंबल और कुछ तकिए खरीदे थे ताकि प्रिया अधिक आरामदायक हो सके। वाह राकेश साहब, आपने तैयारी में बहुत मेहनत की है, रोहन ने टिप्पणी की। मैं चाहता था कि सत्रों के लिए सब कुछ सही हो। पापा, क्या मैं रोहन को अपनी किताबें दिखा सकती हूँ? जरूर बेटी। प्रिया रोहन को अपनी किताबों की अलमारी तक ले गई। उसके पास बच्चों की किताबों का एक बड़ा संग्रह था, जिसमें कुछ सचित्र क्लासिक कहानियां भी शामिल थीं। वाह प्रिया, तुम्हारे पास इतनी सारी किताबें हैं, रोहन ने प्रभावित होकर कहा। तुम जो चाहो उधार ले सकते हो। सच में धन्यवाद, स्कूल की लाइब्रेरी में इतनी अच्छी किताबें नहीं हैं। राकेश ने प्रिया की स्वाभाविक उदारता देखी और गर्व महसूस किया। हालांकि वह एक बच्ची थी जो अपनी कठिनाइयों का सामना कर रही थी, वह हमेशा दूसरों की मदद करने के बारे में सोचती थी। रोहन, क्या हम सत्र शुरू करें? राधा माँ ने सुझाव दिया। तो राकेश साहब मेरी देखरेख में अभ्यास कर सकते हैं। अच्छा विचार दादी। वे बैठक कक्ष में बैठ गए। प्रिया आराम से कंबल पर लेट गई, उसके पैर तकियों पर टिके हुए थे। क्या आपको कदम याद है बेटा? रोहन ने पूछा। पहले चाय, फिर विशिष्ट बिंदुओं पर मालिश और अंत में हर पैर पर चुंबन, है ना? हाँ, और हमेशा उससे बात करते रहना ताकि सकारात्मक ऊर्जा बनी रहे। राकेश ने ठीक वैसे ही चाय बनाई जैसे राधा माँ ने उसे सिखाया था। प्रिया ने बिना शिकायत किए उसे पी लिया। उसने कहा कि इसका स्वाद अच्छा था। अब मालिश, उसे दिखाओ कि यह कैसे करना है, राधा माँ ने संकेत दिया। अगले 40 मिनट तक राकेश ने देखरेख में तकनीकों का अभ्यास किया। रोहन दबाव और हरकतों में छोटे छोटे विवरणों को सही कर रहा था, जबकि राधा माँ प्रिया की प्रतिक्रियाओं को देख रही थी। बहुत अच्छे राकेश साहब, आपके हाथ दृढ़ हैं, आप मालिश करने में अच्छे हैं, राधा माँ ने प्रशंसा की। और प्रिया बहुत अच्छी प्रतिक्रिया दे रही है, रोहन ने पूरक किया। देखो कैसे आज उसकी पिंडली की मांसपेशियां ज्यादा आराम महसूस कर रही हैं। यह सच था, राकेश अपनी बेटी के पैरों की मांसपेशियों के तनाव में पिछले दिन की तुलना में अंतर महसूस कर सकते थे। प्रिया, तुम्हें कैसा लग रहा है? कल से बेहतर पापा, जैसे मेरे पैर और ज्यादा समझदार हो रहे हैं। प्रिया के अजीबोगरीब अभिव्यक्ति पर सब हंस पड़े। समझदार कैसे? रोहन ने मजे से पूछा। पहले तो वे मेरी बात नहीं मानते थे, अब ऐसा लगता है कि वे मेरे कहने पर ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। यह एक बहुत अच्छा संकेत है राजकुमारी, राधा माँ ने कहा। इसका मतलब है कि तुम्हारे दिमाग और तुम्हारे पैरों के बीच संचार बेहतर हो रहा है। जब सत्र समाप्त हुआ, रोहन ने प्रिया से कुछ सरल हरकतें करने की कोशिश करने को कहा। मेरे लिए घुटने मोड़ने की कोशिश करो। प्रिया, उसने ध्यान केंद्रित किया और सामान्य से अधिक आसानी से घुटने मोड़ने में कामयाब रही। अब एक पूरा पैर उठाने की कोशिश करो। प्रयास से प्रिया अपना बायां पैर कुछ सेंटीमीटर ऊपर उठाने में कामयाब रही। यह एक ऐसी हरकत थी जो वह शायद ही कभी कर पाती थी। पापा, देखा, मैं इसे उठा पाई। राकेश वास्तव में उत्साहित थे। केवल 2 दिनों में प्रिया पहले से ही छोटे लेकिन दृश्य सुधार दिखा रही थी। मैं देख रहा हूं बेटी, मुझे तुम पर बहुत गर्व है। रोहन, क्या यह सामान्य है कि यह इतनी जल्दी होता है? राकेश ने पूछा।
मेरी बहन के साथ भी ऐसा ही था। पहले कुछ दिनों में उसने बहुत तेजी से प्रतिक्रिया की, लेकिन बाद में यह धीमा हो गया। हमें धैर्य रखना होगा। कितना समय लगेगा? जब तक वह खड़ी हो सके। हर बच्चा अलग होता है बेटा, लेकिन अगर वह ऐसे ही प्रगति करती रहती है तो 1 महीने में शायद वह सहारे के साथ खड़ी हो सके। प्रिया ने ताली बजाई। 1 महीना, यह बहुत कम समय है। हाँ, लेकिन तुम्हें बहुत मेहनत करनी होगी राजकुमारी, राधा मां ने प्यार से चेतावनी दी। मालिश के अलावा तुम्हें व्यायाम भी करने होंगे। किस तरह के व्यायाम? राकेश ने पूछा। मांसपेशियों को मजबूत करने के लिए सरल व्यायाम, रोहन ने समझाया। जैसे पैर की उंगलियां हिलाने की कोशिश करना, घुटने मोड़ने की कोशिश करना, ऐसी चीजें। मैं उसे यह सिखा सकता हूं, राकेश ने दृढ़ता से कहा। जरूर आप कर सकते हैं। मैं आपको व्यायामों की एक सूची दूंगा। उस पल प्रिया ने एक सवाल पूछा जिसने सभी को चौंका दिया। रोहन, क्या आपको लगता है कि अगर मैं चलना सीख जाती हूं तो मेरी मां घर वापस आना चाहेंगी? एक अजीब चुप्पी बैठक कक्ष में छा गई। रोहन ने राकेश की ओर देखा, स्पष्ट रूप से यह नहीं जानते हुए कि क्या जवाब देना है। प्रिया, तुम्हारी मां अब दूर रह रही है, राकेश ने सावधानी से कहा। मुझे पता है पापा, लेकिन अगर मैं ठीक हो जाती हूं तो शायद वह मुझे देखकर फिर से उदास नहीं होंगी। राधा मां प्रिया की ऊंचाई पर झुक गईं। बेटी, वयस्कों को कभी कभी समझना मुश्किल होता है। तुम्हारी मां इसलिए गई क्योंकि उन्हें अपने जीवन में कुछ बातों को सुलझाने की जरूरत थी, इसलिए नहीं कि तुमने कुछ गलत किया। लेकिन वह हमेशा रोती थीं जब वह मुझे बैसाखियों के साथ देखती थीं। वह इसलिए रोती थीं क्योंकि उन्हें दुख था कि तुम्हें कठिनाइयां थीं, इसलिए नहीं कि वह तुमसे नाराज थीं। और अगर मैं चलना सीख जाती हूं तो वह अब उदास नहीं होंगी। राकेश ने हस्तक्षेप किया। प्रिया, तुम्हारी मां यह जानकर खुश हो सकती हैं कि तुम बेहतर हो रही हो, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि वह घर वापस आ जाएंगी। उन्हें पहले अपनी समस्याओं को सुलझाना होगा। ठीक है पापा, लेकिन कम से कम मैं उन्हें फोन करके बता सकती हूं जब मैं चलना सीख जाती हूं। जरूर बेटी। रोहन, यह देखकर कि विषय प्रिया को प्रभावित कर रहा था, ने ध्यान बदलने की कोशिश की। प्रिया, क्या तुम कुछ अच्छा देखना चाहती हो जो मैंने दादी मां लक्ष्मी से सीखा है? हाँ, यह एक ऐसा व्यायाम है जिसे तुम अकेले कर सकती हो। वहां लेट जाओ और अपने हाथों को घुटनों पर रखो। प्रिया वैसे ही लेट गई जैसे रोहन ने उसे बताया था। अब कल्पना करो कि तुम चल रही हो। अपने पैरों को बहुत धीरे धीरे हिलाओ, जैसे तुम हवा में चल रही हो। प्रिया धीरे धीरे अपने पैरों को हिलाने लगी। सभी की हैरानी के लिए उसे पहले की तुलना में हरकतों पर ज्यादा नियंत्रण था। वाह, मैं एक सामान्य व्यक्ति की तरह चलने में कामयाब हो रही हूं। ऐसा इसलिए है क्योंकि तुम्हारी कल्पना तुम्हारी मांसपेशियों को याद रखने में मदद कर रही है कि कैसे कार्य करना है, रोहन ने समझाया। सच में, क्या कल्पना ऐसा कर सकती है? हाँ, कर सकती है राजकुमारी, राधा मां ने पुष्टि की। विचार का शरीर पर बहुत शक्ति होती है। प्रिया व्यायाम करती रही, अपनी नई क्षमता से स्पष्ट रूप से उत्साहित थी। राकेश साहब, राधा मां ने फुसफुसाते हुए कहा, बच्ची मेरी अपेक्षा से बेहतर प्रतिक्रिया दे रही है। मुझे लगता है कि उसके महत्वपूर्ण ठीक होने की बड़ी संभावनाएं हैं। क्या आपको वास्तव में ऐसा लगता है? हाँ, मुझे लगता है। वह दृढ़ है और उसे समर्थन है। ये दोनों चीजें उपचार के लिए मौलिक हैं। राकेश को सालों में पहली बार सच्ची आशा की लहर महसूस हुई। प्रिय श्रोता, यदि आपको कहानी पसंद आ रही है तो लाइक करना न भूलें और सबसे महत्वपूर्ण बात, चैनल को सब्सक्राइब करें। यह हमें, जो अभी शुरुआत कर रहे हैं, बहुत मदद करता है। जारी रखते हुए, जब यात्रा समाप्त हुई, राकेश रोहन और राधा मां को दरवाजे तक ले गए। क्या आप और बार आ सकते हैं? मैं यह सुनिश्चित करना चाहूंगा कि मैं सब कुछ ठीक से कर रहा हूं। जरूर राकेश साहब, परसों कैसा रहेगा? तो आप एक दिन अकेले अभ्यास करते हैं और फिर हम आपके साथ फिर से आते हैं। बिल्कुल। और राकेश साहब, राधा मां ने कहा, अगर आपको कोई आपत्ति न हो तो मैं उपचार को पूरक करने के लिए कुछ चीजें लाना चाहूंगी। किस तरह की चीजें? चाय को मजबूत करने के लिए कुछ और जड़ी बूटियां और मालिश में मदद करने वाले कुछ प्राकृतिक तेल। मैं आपका बहुत आभारी रहूंगा। मैं इसके लिए आपको कितना भुगतान कर सकता हूं? कार प्रति हूं। ओह, आपको भुगतान करने की जरूरत नहीं है। ये साधारण चीजें हैं जिन्हें मैं खुद तैयार करती हूं। राधा मां, मैं किसी न किसी तरह से योगदान करने पर जोर देता हूं। आप प्रिया की मदद करने में बहुत समय दे रहे हैं। ठीक है, अगर आप जोर देते हैं तो शायद आप रोहन को स्कूल की सामग्री में मदद कर सकते हैं। वह बहुत मेहनती है, लेकिन कभी कभी उसे सामग्री की कमी होती है। जरूर। रोहन, तुम्हें क्या सामग्री चाहिए? ओह,
चिंता मत करो साहब। रोहन, मैं मदद करना चाहता हूं। तुम्हें जो चाहिए उसकी सूची बनाओ और मैं उसे खरीद लूंगा। लड़का मुस्कुराया। धन्यवाद राकेश साहब, आप बहुत दयालु हैं। उनके जाने के बाद प्रिया उत्साहित थी। पापा, मुझे वे बहुत पसंद आए। वे खास लोग हैं, है ना? हाँ बेटी, बहुत अच्छे दिल वाले लोग। और रोहन बहुत बुद्धिमान है, उसे बहुत कुछ पता है। यह सच है, वह एक बहुत खास बच्चा है। पापा, क्या मैं एक सवाल पूछ सकती हूँ? जरूर बेटी। अगर मैं चलना सीख जाती हूँ तो क्या हम रोहन और राधा माँ के दोस्त बने रहेंगे? सवाल ने राकेश को गहराई से छू लिया। प्रिया दोस्ती बनाए रखने की चिंता कर रही थी, भले ही उसे अब मदद की जरूरत न हो। जरूर प्रिया, वे केवल वे लोग नहीं हैं जो हमारी मदद कर रहे हैं, वे हमारा परिवार बन गए हैं। कितना अच्छा, मैं उन्हें खोना नहीं चाहती थी। उस रात राकेश ने पहली बार अकेले मालिश सत्र किया। उन्होंने मिले सभी निर्देशों का ठीक से पालन किया, हर विवरण पर ध्यान दिया। तुम्हें कैसा लग रहा है प्रिया? मुझे लगता है कि हर दिन थोड़ा बेहतर। पापा, मेरे पैर काम करना याद रख रहे हैं। याद रखना? हाँ, जैसे वे चलना भूल गए थे, लेकिन अब वे फिर से सीख रहे हैं। राकेश अपनी बेटी की धारणा से प्रभावित थे। वह ठीक वही वर्णन कर रही थी जो उन्होंने पढ़े हुए वैज्ञानिक लेखों में न्यूरल पुनर्वास के बारे में बताया गया था। प्रिया, कल हम रोहन द्वारा सिखाए गए व्यायाम भी करना शुरू करेंगे। कितना अच्छा, मैं जल्द ही मजबूत होना चाहती हूँ। और तुम्हें याद है कि उसने कहा था कि इसमें समय लगेगा, हमें धैर्य रखना होगा। मुझे पता है पापा, लेकिन मुझे लगता है कि कुछ अच्छा हो रहा है। राकेश को भी ऐसा ही महसूस हुआ। सालों में पहली बार भविष्य सीमाओं के बजाय संभावनाओं से भरा लग रहा था। अगले दिन राकेश को काम पर एक अप्रत्याशित फोन आया। वह कविता थी। राकेश, मैं हूं। उनकी पूर्व पत्नी की आवाज ने उन्हें पूरी तरह से चौंका दिया। उसने 6 महीने से अधिक समय से फोन नहीं किया था। कविता, क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ, मैं बस प्रिया के बारे में सोच रही थी। वह कैसी है? राकेश झिझके। क्या उन्हें रोहन और उपचार के बारे में बताना चाहिए? कविता हमेशा अपरंपरागत उपचारों के बारे में संशय में रहती थी। वह ठीक है, बढ़ रही है, विकसित हो रही है। और पैर? उसके पैर कैसे हैं? तुम क्यों जानना चाहती हो कविता? क्या मैं अपनी ही बेटी की चिंता नहीं कर सकती? तुम कर सकती हो, जरूर, लेकिन यह अजीब है कि तुम अचानक विशेष रूप से इस बारे में पूछ रही हो। एक चुप्पी छा गई। राकेश, मैं बहुत सोच रही थी, हर बात के बारे में, उन फैसलों के बारे में जो मैंने लिए थे और शायद मैं जाने में बहुत जल्दबाजी कर गई थी। राकेश को क्रोध और अविश्वास का मिश्रण महसूस हुआ। कविता, 2 साल हो गए हैं। प्रिया हर दिन तुम्हारे बारे में पूछती है, मुझे पता है, और यह मुझे अंदर से मारता है। तो तुमने पहले कुछ क्यों नहीं किया? क्योंकि मुझे डर था, उसकी स्थिति से निपटने में सक्षम न होने का डर। और अब क्या बदला है? मैंने थेरेपी शुरू की है। मैं यह समझने की कोशिश कर रही हूं कि मैं अपनी जिम्मेदारियों से क्यों भागी। राकेश को पता नहीं था कि कैसे प्रतिक्रिया दें। एक तरफ उन्हें प्रिया की मां के वापस आने की संभावना से आशा महसूस हुई, दूसरी ओर उन्हें डर था कि अगर कविता ने अपना मन बदल लिया तो वह अपनी बेटी को फिर से चोट पहुंचाएगी। कविता, प्रिया अभी एक बहुत ही महत्वपूर्ण दौर से गुजर रही है। कोई भी अस्थिरता उसे नुकसान पहुंचा सकती है। किस तरह का महत्वपूर्ण दौर? राकेश ने बताने का फैसला किया। वह एक वैकल्पिक उपचार कर रही है जो उसे पैरों में अधिक गतिशीलता प्राप्त करने में मदद कर सकता है। किस तरह का उपचार? एक बच्चे द्वारा विशेष चिकित्सीय मालिश जो एक वैद्या से सीखा है। राकेश, क्या तुम गंभीर हो? यह वैज्ञानिक रूप से समझ में नहीं आता। मैंने भी पहले सोचा था कि यह अजीब है, लेकिन यह काम कर रहा है। कविता, प्रिया में स्पष्ट सुधार हो रहा है। कैसे सुधार? वह अपने पैरों को ऐसे हिलाने में कामयाब हो रही है जैसे उसने पहले कभी नहीं किया था। उसे मांसपेशियों पर अधिक नियंत्रण है। यह खतरनाक हो सकता है। राकेश, तुम्हें डॉक्टरों से सलाह लेनी चाहिए इससे पहले कि। मैंने शोध किया। कविता, न्यूरोमस्कुलर समस्याओं में चिकित्सीय मालिश का वैज्ञानिक आधार है, लेकिन एक बच्चा यह कैसे करना जान सकता है? उसने एक बहुत अनुभवी महिला से सीखा है और उसके पास इसके लिए एक प्राकृतिक उपहार है। एक उपहार। राकेश, तुम उन लोगों की तरह लग रहे हो जो चमत्कारों में विश्वास करते हैं। शायद यह एक चमत्कार है कविता। मुझे बस इतना पता है कि हमारी बेटी सालों में जितनी खुश और उम्मीद से भरी हुई है उतनी कभी नहीं थी। एक और चुप्पी। क्या मैं उससे मिल सकती हूं? सवाल जिसका राकेश ने इतनी उम्मीद की थी और साथ ही इतना डर भी था। कविता, वह तुमसे प्यार करती है, लेकिन उसे यह भी याद है कि तुम चली गई थी। मैं उसे फिर से चोट नहीं पहुंचाने दे सकता।
मैं उसे चोट नहीं पहुंचाऊंगी राकेश। मैं बस उससे मिलना चाहती हूं। मैं चाहती हूं कि उसे पता चले कि मैंने कभी उससे प्यार करना बंद नहीं किया। ठीक है, लेकिन कुछ शर्तों के साथ। कौन सी? पहला, अगर तुम निश्चित नहीं हो तो तुम घर वापस आने की उम्मीदें नहीं जगा सकती। दूसरा, तुम्हें उस उपचार का सम्मान करना होगा जिसका वह पालन कर रही है। और तीसरा, अगर किसी भी समय मुझे लगता है कि तुम्हारी उपस्थिति प्रिया को नुकसान पहुंचा रही है तो तुम उससे मिलना बंद करोगी। मैं सभी शर्तों को स्वीकार करती हूं। अच्छा, शनिवार दोपहर को उस पार्क में कैसा रहेगा जहां वह अक्सर खेलती है? बिल्कुल, धन्यवाद राकेश। कविता, बस एक बात और। प्रिया को लगता है कि अगर वह चलना सीख जाती है तो तुम वापस आ जाओगी। अगर यह वास्तविक नहीं है तो उस उम्मीद को मत जगाओ। मुझे अभी भी नहीं पता कि मेरे लिए क्या वास्तविक है राकेश, लेकिन मैं वादा करती हूं कि मैं उसे चोट नहीं पहुंचाऊंगी। जब फोन खत्म हुआ, राकेश चिंतित थे। प्रिया को कैसे बताया जाए कि उसकी मां उससे मिलना चाहती है बिना अत्यधिक उम्मीदें जगाए? रात में मालिश सत्र के दौरान उन्होंने इस विषय पर बात करने का फैसला किया। प्रिया, तुम्हारी मां ने आज फोन किया था। बच्ची ने एक पल के लिए सांस रोक ली। मां? वह क्या चाहती थी? वह शनिवार को तुमसे मिलना चाहती हैं। वह वास्तव में मुझसे मिलना चाहती हैं। हाँ, वह चाहती हैं, लेकिन बेटी, मैं चाहता हूं कि तुम समझो कि इसका मतलब यह नहीं है कि वह घर वापस आ जाएंगी। मुझे पता है पापा, लेकिन शायद वह मुझसे फिर से मिलना चाहती हैं। शायद। हाँ, तुम्हें कैसा लग रहा है? मैं घबरा रही हूं, और अगर उन्हें मैं जैसी हूं वैसी पसंद नहीं आती तो? प्रिया, कोई भी मां तुम्हारी जैसी बेटी पर गर्व करेगी। तुम बहादुर, बुद्धिमान और प्यारी हो, और अगर मैं उन्हें दिखा पाती हूं कि मैं पैरों में बेहतर हो रही हूं तो शायद वह खुश होंगी। राकेश ने अपनी बेटी को गले लगा लिया। बेटी, तुम्हें किसी को कुछ भी साबित करने की जरूरत नहीं है। तुम जैसी हो वैसी ही परिपूर्ण हो। मुझे पता है पापा, लेकिन यह अच्छा होता अगर वह देखती कि मैं मजबूत हो रही हूं। उस गुरुवार को जब रोहन और राधा मां दूसरे पर्यवेक्षित सत्र के लिए लौटे, राकेश ने कविता के फोन के बारे में बताया। तुम्हें कैसा लग रहा है प्रिया? राधा मां ने पूछा। मैं उत्सुक हूं। मैंने मां को बहुत समय से नहीं देखा। और तुम उनसे मिलना चाहती हो? मैं चाहती हूं, लेकिन मुझे यह भी डर है कि वह मुझे देखकर फिर से उदास हो जाएंगी। रोहन प्रिया के पास बैठ गया। प्रिया, क्या मैं तुम्हें अपनी मां के बारे में कुछ बता सकता हूं? जरूर रोहन। मेरी मां भी तब चली गई थी जब मैं छोटा था। मुझे लगता था कि यह इसलिए था क्योंकि मैंने कुछ गलत किया था, और यह था नहीं, वह इसलिए चली गई थी क्योंकि वह मानसिक रूप से बीमार थीं और मेरी देखभाल नहीं कर सकती थीं। इसका मुझसे कोई लेना देना नहीं था। और क्या तुम्हें उनकी याद आती थी? बहुत। और जब वह कुछ साल बाद मुझसे मिलने आईं तो मुझे डर था कि वह फिर से चली जाएंगी, और वह चली गईं। हाँ, लेकिन इस बार मुझे समझ में आया कि समस्या उनकी थी, मेरी नहीं, और इससे उतना दर्द नहीं हुआ। प्रिया सोच में पड़ गई। रोहन, क्या तुम्हें लगता है कि मेरी मां फिर से जा सकती हैं? मुझे नहीं पता राजकुमारी, लेकिन अगर वह जाती हैं तो तुम्हें याद रखना होगा कि इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। और अगर वह रहना चाहती हैं तो यह बहुत अच्छा होगा, है ना? राधा मां ने हस्तक्षेप किया। प्रिया, महत्वपूर्ण बात यह है कि तुम जैसी अद्भुत बच्ची हो वैसी ही बनी रहो। कोई फर्क नहीं पड़ता कि दूसरे क्या करते हैं, तुम खास हो। धन्यवाद राधा मां, आप मुझे मजबूत महसूस कराती हैं। उस दिन के मालिश सत्र के दौरान प्रिया ने और भी प्रगति दिखाई। वह बिना सहारे के 1 मिनट से अधिक समय तक बैठी रही और अपने पैरों को अधिक समन्वय के साथ हिलाने में कामयाब रही। वाह प्रिया, तुम दिन ब दिन बेहतर हो रही हो, रोहन ने प्रशंसा की। यह सच है, मुझे अपने पैर हर दिन ज्यादा जागरूक महसूस होते हैं। और संतुलन कैसा है? राधा मां ने पूछा। बेहतर। कल मैं बिना हाथों के सहारे बिस्तर पर बैठी रहने में कामयाब रही, राकेश ने पुष्टि की। यह सच है, वह अपने धड़ में भी ज्यादा ताकत विकसित कर रही है। यह उत्कृष्ट है, रोहन ने कहा। इसका मतलब है कि पूरा मांसपेशी तंत्र प्रतिक्रिया कर रहा है। रोहन, क्या तुम्हें लगता है कि शनिवार को मैं अपनी मां को कुछ खास दिखा पाऊंगी? मुझे लगता है हाँ। आज एक नया व्यायाम करने की कोशिश क्यों न करें? क्या व्यायाम? बहुत सहारे के साथ खड़े होने की कोशिश करना। प्रिया ने अपनी आंखें बड़ी कीं। खड़े होना हमारी बहुत मदद से, बस यह देखने के लिए कि तुम्हारी मांसपेशियां कैसे प्रतिक्रिया करती हैं। राकेश चिंतित हो गए। क्या यह बहुत जल्दी नहीं है? हम बस कोशिश करेंगे, राधा मां ने शांत किया। अगर वह नहीं कर सकती तो हम रुक जाएंगे। उन्होंने प्रिया को राकेश एक तरफ, रोहन दूसरी तरफ और राधा मां उसकी पीठ का सहारा देते हुए खड़ा होने में मदद की। प्रिया लगभग 10 सेकंड तक खड़ी रहने में कामयाब रही।
मैंने कर दिखाया। मैं खड़ी हो गई। उसने खुशी से चिल्लाया, हाँ, तुमने कर दिखाया राजकुमारी। रोहन ने उत्साहित होकर कहा, पापा देखा, मैं खड़ी हो गई। राकेश की आंखों में आंसू थे। हाँ, मैंने देखा बेटी, मुझे तुम पर बहुत गर्व है। अब मुझे यकीन है कि मैं मां को प्रभावित करूंगी। तुम पहले से ही सभी को प्रभावित करती हो प्रिया, राधा मां ने प्यार से कहा। उस रात प्रिया उत्साह से मुश्किल से सो पाई। वह सोने से पहले व्यायाम का अभ्यास करने पर अड्डी रही और सुबह जल्दी मालिश सत्र करने की मांग करते हुए जाग गई। शांत रहो बेटी, अभी बहुत जल्दी है, लेकिन मैं मां के आने पर अच्छी तरह से तैयार होना चाहती हूं। प्रिया, तुम्हें याद है हमने क्या बात की थी? तुम्हें कुछ भी साबित करने की जरूरत नहीं है। मुझे पता है पापा, लेकिन मैं चाहती हूं कि वह देखे कि मैं मजबूत हूं। राकेश समझ गए। प्रिया प्यार के योग्य होने का सबूत देने की कोशिश नहीं कर रही थी। उसे अपनी प्रगति पर गर्व था और वह उस उपलब्धि को साझा करना चाहती थी। शनिवार आ गया और प्रिया स्पष्ट रूप से घबरा रही थी। उसने 3 बार कपड़े बदले और राकेश से अपने बालों में 2 चोटियां बनाने के लिए कहा। मैं कैसी दिख रही हूं पापा? तुम बहुत सुंदर दिख रही हो बेटी, और अगर मां मुझे नहीं पहचानती है तो मैं बहुत बड़ी हो गई हूं। वह तुम्हें पहचान जाएंगी प्रिया। माएं कभी अपने बच्चों को नहीं भूलती, और अगर उन्हें लगता है कि मैं अभी तक पर्याप्त ठीक नहीं हुई हूं, बेटी तुम बहुत बहुत बेहतर हो गई हो, कोई भी देख सकता है। वे निर्धारित समय से 15 मिनट पहले पार्क पहुंचे। प्रिया बेचैन थी, कविता को ढूंढने के लिए चारों ओर देख रही थी। पापा, उसने अपना मन नहीं बदला है ना? नहीं बेटी, वह आएगी। ठीक 3 बजे कविता दिखाई दी। वह राकेश को याद था। उससे ज्यादा पतली थी और घबराई हुई लग रही थी। उसने एक साधारण ड्रेस पहन रखी थी और उसके बाल कटे हुए थे। प्रिया ने उसे दूर से देखा और स्तब्ध रह गई। वह है पापा? हाँ बेटी, वह सुंदर दिखती है। हाँ, क्या तुम उसके पास जाना चाहती हो? क्या तुम मेरे साथ आओगे? जरूर। वे धीरे धीरे पास आए। कविता एक पेड़ के नीचे चुपचाप खड़ी थी, स्पष्ट रूप से भावुक। नमस्ते प्रिया, उसने रुक रुक कर आवाज में कहा। नमस्ते मां। एक अजीब चुप्पी छा गई। दोनों में से कोई नहीं जानता था कि कैसे व्यवहार करना है। तुम बहुत बड़ी हो गई हो, कविता ने कहा। मैं बड़ी हो गई हूं, मैं अब अकेले पढ़ सकती हूं। सच में? तुम्हें कौन सी किताबें पसंद हैं? राजकुमारियों और उन बच्चों की कहानियां जो कठिनाइयों पर काबू पाते हैं? कविता पहली बार मुस्कुराई। तुम्हें हमेशा कहानियां पसंद थीं। प्रिया को अपनी मां की सकारात्मक प्रतिक्रिया से प्रोत्साहन मिला। मां, क्या मैं तुम्हें कुछ दिखा सकती हूं? जरूर बेटी, मैं अब बेहतर चलना सीख रही हूं। क्या तुम देखना चाहोगी? खांसी ना मां। कविता ने राकेश की ओर देखा, जिन्होंने सिर हिलाया। बहुत देखना चाहती हूं। प्रिया बैसाखियों को पकड़कर खड़ी हो गई। देखो मां, पहले मैं यह नहीं कर पाती थी। वह सामान्य से अधिक समन्वय के साथ बैसाखियों के साथ 3 कदम चलने में कामयाब रही। वाह प्रिया, तुम बहुत बेहतर चल रही हो। और इतना ही नहीं पापा, क्या आप मां को दिखाने में मेरी मदद करेंगे? राकेश ने प्रिया को बैसाखियों के बिना खड़े होने की कोशिश करने के लिए स्थिति में आने में मदद की। मां देखो, अपने पिता के सहारे से प्रिया कुछ सेकंड के लिए खड़ी रहने में कामयाब रही। कविता ने अपना हाथ अपने मुंह पर रखा, स्पष्ट रूप से भावुक। बेटी, क्या तुम अकेले खड़ी हो गईं? खैर, लगभग अकेले, प्रिया ने ईमानदारी से सुधारा। लेकिन मैं पहले से बहुत बेहतर हूं। हाँ, तुम बहुत बेहतर हो। तुम ऐसे कैसे ठीक हो गईं? प्रिया ने राकेश की ओर देखा, रोहन के बारे में बात करने की अनुमति मांगते हुए। क्या तुम बता सकती हो बेटी? मां, मेरा एक दोस्त है जो विशेष मालिश करना जानता है। वह मुझे फिर से चलना सिखा रहा है। एक दोस्त? हाँ, रोहन। वह बहुत बुद्धिमान है और उसके हाथ जादुई हैं। कविता ने राकेश की ओर प्रश्नवाचक दृष्टि से देखा। रोहन 12 साल का एक बच्चा है जिसने एक वैद्या से चिकित्सीय मालिश की तकनीकें सीखी हैं, राकेश ने समझाया। और आप इस पर भरोसा करते हैं? परिणाम खुद बोलते हैं, राकेश ने प्रिया की ओर इशारा करते हुए कहा। कविता अपनी बेटी की ऊंचाई पर झुक गई। प्रिया, क्या तुम्हें बेहतर महसूस हो रहा है? बहुत बेहतर मां, मेरे पैर हर दिन ज्यादा आज्ञाकारी हो रहे हैं। और तुम खुश हो? हाँ, मेरे पास पापा हैं, मेरे पास रोहन और राधा मां हैं जो मेरा नया परिवार हैं, और अब मेरे पास तुम भी हो। प्रिया के शब्दों ने कविता को गहराई से छू लिया। प्रिया, मैं तुमसे माफी मांगना चाहती हूं कि मैं चली गई। मैं बहुत भ्रमित थी और मैंने एक बहुत बड़ी गलती की। ठीक है मां,
पापा ने मुझे समझाया कि तुम उदास थीं और तुम्हें अपनी देखभाल करने की जरूरत थी, लेकिन इससे यह सही नहीं ठहरता कि मैंने तुम्हें छोड़ दिया। तुम कभी इसके लायक नहीं थी। मुझे पता है माँ, लेकिन अब तुम वापस आ गई। कविता ने राकेश की ओर संदेह भरी अभिव्यक्ति से देखा। उसने धीरे से सिर हिलाया। यह दर्शाता हुआ कि प्रिया को तत्काल सुलह की उम्मीदें नहीं जगानी चाहिए। प्रिया, मैं तुम्हें देखने के लिए वापस आई क्योंकि मुझे तुम्हारी बहुत याद आई, लेकिन मैं अभी भी एक बेहतर माँ बनना सीख रही हूँ। तुम मेरे साथ सीख सकती हो। मैं भी बेहतर चलना सीख रही हूँ। प्रिया के जवाब की सरलता ने कविता को रुला दिया। तुम 5 साल की बच्ची के लिए बहुत बुद्धिमान हो। रोहन कहता है कि विशेष बच्चे ज्यादा बुद्धिमान होते हैं। रोहन सही है। उन्होंने पूरी दोपहर पार्क में बातें करते हुए बिताई। प्रिया ने अपने मालिश सत्रों के बारे में, व्यायामों के बारे में, दूसरे बच्चों के साथ दौड़ने और खेलने के अपने सपनों के बारे में बताया। कविता ने वास्तविक ध्यान से सब कुछ सुना, सवाल पूछे और अपनी बेटी की प्रगति में वास्तविक रुचि दिखाई। प्रिया, क्या तुम चाहोगी कि मैं तुमसे ज्यादा बार मिलूं? मुझे बहुत अच्छा लगेगा, लेकिन केवल तभी जब तुम वादा करो कि तुम मुझे देखकर उदास नहीं होगी। मैं कोशिश करूंगी बेटी। ठीक है। और अगर तुम उदास होती हो तो तुम मुझसे बात कर सकती हो और मैं तुम्हें उदास न होने में मदद करूंगी। कविता आंसू भरी आंखों से मुस्कुराई। डील। जब दिन समाप्त हुआ, प्रिया खुशी से झूम रही थी। पापा, माँ बदल गई। वह मुझे देखकर उदास नहीं हुई। यह सच है बेटी। वह तुम्हें पाकर बहुत खुश लग रही थी और उसने देखा कि मैं बेहतर हो रही हूँ। उसे मुझ पर गर्व महसूस हुआ। हाँ, उसे था, और मुझे लगता है कि वह तुमसे ज्यादा बार मिलना चाहेगी। क्या आपको लगता है कि अगर मैं पूरी तरह से चलना सीख जाती हूँ तो वह घर वापस आ सकती हैं? राकेश ने आह भरी। भले ही कविता ने सकारात्मक बदलाव दिखाए थे, फिर भी उन्हें नहीं पता था कि वह उस पर पूरी तरह से भरोसा कर सकते हैं या नहीं। प्रिया, चीजों को स्वाभाविक रूप से होने दो। हाँ, महत्वपूर्ण बात यह है कि अब तुम्हारे जीवन में तुम्हारी माँ फिर से है। ठीक है पापा। सोमवार को जब रोहन और राधा माँ नियमित सत्र के लिए आए, प्रिया कविता से मिलने के बारे में बताने के लिए बहुत उत्साहित थी। रोहन, राधा माँ ने मुझे बेहतर चलते हुए देखा और वह बहुत खुश हुई। कितना अच्छा। राजकुमारी, कैसी रही मुलाकात? राधा माँ ने पूछा। यह अद्भुत था। उन्होंने कहा कि मैं बहुत बेहतर हूँ और वह मुझसे ज्यादा बार मिलना चाहती हैं। और तुम्हें कैसा महसूस हुआ? रोहन ने पूछा। मुझे प्यार महसूस हुआ। यह एक सुंदर एहसास है जो मुझे याद नहीं था कि कैसा होता है। राकेश अपनी बेटी के सच्चे वर्णन से भावुक हो गए। और उसने तुम्हारे द्वारा किए जा रहे उपचार का समर्थन किया? राधा माँ जानना चाहती थी। उसने कहा कि वह आप दोनों से भी मिलना चाहती है। रोहन और राधा माँ ने एक दूसरे की ओर देखा। वह हमसे मिलना चाहती है? रोहन ने पूछा। हाँ, मैंने उसे बताया कि आप मेरा नया परिवार हैं और उसने कहा कि वह मुझे मदद करने के लिए व्यक्तिगत रूप से आपको धन्यवाद देना चाहती है। प्रिया की माँ से मिलना सम्मान की बात होगी, राधा माँ ने कहा। राकेश साहब, क्या वह हमारे एक सत्र में आ सकती हैं? रोहन ने पूछा। मैं पूछ सकता हूँ। मुझे लगता है कि यह वास्तव में बहुत अच्छा होगा। उस दोपहर मालिश सत्र के दौरान प्रिया ने और भी प्रगति दिखाई। वह बिना सहारे के 1 मिनट से अधिक समय तक बैठी रही और अपने पैरों को अधिक समन्वय के साथ हिलाने में कामयाब रही। प्रिया, मुझे लगता है कि तुम कुछ सहारे के साथ कुछ कदम उठाने के लिए तैयार हो, रोहन ने सुझाव दिया। सच में, असली कदम। उन्होंने बैठक कक्ष में राकेश एक तरफ और रोहन दूसरी तरफ एक छोटा रास्ता बनाया। प्रिया उनके बीच में खड़ी हो गई। अब राजकुमारी, बहुत धीरे से एक कदम उठाने की कोशिश करो। अगर तुम संतुलन खोती हो तो हम तुम्हें पकड़ लेंगे। प्रिया ने गहरी सांस ली, ध्यान केंद्रित किया और पहला छोटा लेकिन वास्तविक कदम उठाया। मैंने एक कदम उठाया, मैं चलने में कामयाब हो गई। उसकी खुशी संक्रामक थी। सभी उत्साहित थे। हाँ, तुमने कर दिखाया। अब एक और कोशिश करो, रोहन ने प्रोत्साहित किया। प्रिया थकने से पहले 2 और कदम चली। पापा, मैं वास्तव में चली। राकेश की आंखों में आंसू थे। हाँ, मैंने देखा। बेटी, मुझे तुम पर बहुत गर्व है। क्या मैं माँ को फोन करके बता सकती हूँ? राकेश झिझके। वह नहीं चाहते थे कि प्रिया अपनी भलाई के लिए कविता की स्वीकृति पर निर्भर हो जाए। कैसा रहेगा अगर हम उसे तब बताएं जब वह फिर से हमसे मिलने आए? ठीक है, यह एक सरप्राइज होगा। राधा माँ ने सारी बातचीत को बुद्धिमानी से देखा। राकेश साहब, क्या मैं आपको कुछ बता सकती हूँ? जरूर राधा माँ। प्रिया बहुत तेजी से ठीक हो रही है। 1 महीने में शायद वह बिना मदद के छोटी दूरी चल पाएगी। क्या आपको वास्तव में ऐसा लगता है? मुझे लगता है उसमें दृढ़ संकल्प और समर्थन है।
ये उपचार के लिए दो सबसे महत्वपूर्ण तत्व हैं, और चलने में सफल होने के बाद क्या आपको लगता है कि प्रगति रुक जाएगी? नहीं, रोहन ने जवाब दिया। नियमित फिजियोथेरेपी और व्यायाम के साथ वह सालों तक सुधार जारी रख सकती है। रोहन, प्रिया ने पूछा, जब मैं अच्छे से चलना सीख जाती हूं तो क्या तुम अभी भी मेरे दोस्त रहोगे? हमेशा, राजकुमारी। भले ही तुम यहां वहां दौड़ रही हो, हम दोस्त रहेंगे। कितना अच्छा, क्योंकि मैं तुम्हें अपना भाई मानती हूं। इस घोषणा ने रोहन को गहराई से छू लिया। और मैं भी तुम्हें अपनी छोटी बहन प्रिया मानता हूं। और राधा माँ हमारी दिल से दादी हैं, है ना? बिल्कुल, मेरी बच्ची, राधा माँ ने प्यार से जवाब दिया। राकेश ने बनी हुई पारिवारिक गतिशीलता का अवलोकन किया। रोहन और राधा माँ वास्तव में शर्मा परिवार का हिस्सा बन गए थे। सुनो, उन्होंने कहा, मैं तुम्हें एक प्रस्ताव देना चाहूंगा। सभी ने ध्यान से उनकी ओर देखा। प्रिया आप लोगों की वजह से बहुत बेहतर हुई है। मैं अपने रिश्ते को किसी तरह औपचारिक बनाना चाहूंगा। वहीं मंत्री देखा नाम से शर्मान सी। वह कैसे, साहब? राधा माँ ने पूछा। खैर, रोहन को स्कूल की सामग्री और शैक्षिक सहायता की जरूरत है। प्रिया को विशेष दोस्तों की जरूरत है। मुझे अपनी बेटी के जीवन में अच्छे लोगों की जरूरत है। आप लोग हमारे घर के पीछे के कमरे में क्यों नहीं आ जाते? पूरी चुप्पी छा गई। साहब, क्या आप गंभीर हैं? राधा माँ ने अविश्वास से पूछा। पूरी तरह से गंभीर। आप हमारे परिवार बन गए हैं और परिवारों को एक साथ रहना चाहिए। रोहन का मुंह खुला का खुला रह गया। लेकिन साहब, हम आपके जैसे घर का किराया नहीं दे सकते। किसने किराए की बात की? आप प्रिया की देखभाल करते हैं, मैं आपकी देखभाल करता हूं। यह एक उचित आदान प्रदान है। प्रिया ने ताली बजाई। कितना अच्छा, हम सब एक साथ रहेंगे। राकेश साहब, राधा माँ ने आंसू भरी आंखों से कहा, यह बहुत उदार है, लेकिन हम बोझ नहीं बनना चाहते। आप बोझ नहीं होंगे, आप एक आशीर्वाद होंगे। रोहन ने अपनी दादी की ओर देखा। दादी, यह बहुत अच्छा होगा। मैं प्रिया को हर दिन मालिश में मदद कर सकता हूं और आपको इतना भारी काम नहीं करना पड़ेगा। यह सच है, राधा माँ। राकेश ने सहमति व्यक्त की। आप अगर चाहें तो घर के कामों की देखभाल कर सकती हैं, लेकिन बिना किसी दबाव के। विचार यह है कि आप हमारे परिवार का हिस्सा बने। क्या मैं थोड़ा सोच सकती हूं? जरूर, लेकिन जान लो कि यह प्रस्ताव सच्चा है और हम सभी के लिए बहुत अच्छा होगा। प्रिया रोहन की गोद में कूद गई। कृपया, रोहन, तुम्हें यहां रहते हुए कितना अच्छा लगेगा। मुझे भी बहुत पसंद है, राजकुमारी। हम देखते हैं कि दादी क्या फैसला लेती हैं। उस रात रोहन और राधा माँ के जाने के बाद प्रिया अपने दोस्तों के एक ही घर में रहने की संभावना से उत्साहित थी। पापा, क्या आपको लगता है कि वे स्वीकार करेंगे? मुझे लगता है बेटी, यह सभी के लिए अच्छा होगा। और अगर माँ वापस आना चाहती है तो क्या सभी के लिए जगह होगी? प्रिया, माँ के बारे में थोड़ा धीरे चलते हैं। ठीक है पापा, लेकिन यह अच्छा होता अगर हमारा परिवार बहुत बड़ा हो जाता, है ना? हाँ, ऐसा होता। मंगलवार को राधा माँ एक जवाब के साथ आई। राकेश साहब, हमने कल रात बहुत बात की। हमने आपका प्रस्ताव स्वीकार करने का फैसला किया। प्रिया खुशी से चिल्लाई। कितना अच्छा। आप कब रहने आओगे? अगर आप अनुमति देते हैं तो सप्ताहांत में, राधा माँ ने जवाब दिया। बिल्कुल, मैं कमरा तैयार करूंगा और आप अपना सामान ले आएंगे। धन्यवाद राकेश साहब, आप हमारी जिंदगी बदल रहे हैं। आप लोगों ने भी हमारी जिंदगी बदल दी है, राधा माँ। रोहन चमक रहा था। प्रिया, अब मैं तुम्हें हर रात सोने से पहले मालिश में मदद कर पाऊंगा और हम हमेशा एक साथ खेल पाएंगे और हम होमवर्क भी एक साथ करेंगे और सोने से पहले बातें भी करेंगे। राकेश दोनों की सच्ची खुशी देखकर मुस्कुराए। उन्हें लगा कि उन्होंने सही निर्णय लिया है। उस दिन के सत्र के दौरान प्रिया लगातार 5 कदम चलने में कामयाब रही। उसकी प्रगति उल्लेखनीय और स्थिर थी। रोहन, तुम्हें क्या लगता है कि वह कितने समय में अकेले चल पाएगी? अगर वह ऐसे ही चलती रहती है तो 2 या 3 हफ्तों में वह बिना सहारे के छोटे कदम उठा पाएगी और 2 महीनों में शायद ज्यादा दूरी चल पाएगी। यह अविश्वसनीय है जो आप लोगों ने हासिल किया है। हम अकेले नहीं थे, साहब। प्रिया में इच्छा शक्ति थी और आपने पूरा समर्थन दिया। उपचार हमेशा एक टीम का काम होता है, राधा माँ ने पूरक किया। और यह मत भूलो कि प्रिया के पास कुछ बहुत महत्वपूर्ण था, आशा। आशा के बिना कोई भी उपचार ठीक से काम नहीं करता। उस गुरुवार को कविता ने फिर से फोन किया। राकेश, क्या मैं शनिवार को प्रिया से फिर से मिल सकती हूँ? जरूर। वह पिछली मुलाकात से बहुत खुश थी और तुमने उल्लेख किया था कि उसका एक दोस्त है जो उसे मालिश में मदद कर रहा है। क्या तुम्हें लगता है कि मैं उससे मिल सकती हूँ? मुझे यकीन है कि रोहन और उसकी दादी आपसे मिलना पसंद करेंगे। रोहन और उसकी दादी? हाँ,
राधा माँ, रोहन की दादी भी प्रिया के उपचार प्रक्रिया का हिस्सा हैं। क्या वे शनिवार को वहां हो सकते हैं? मैं पूछूंगा। लेकिन कविता, उन्हें जानने में क्या दिलचस्पी है? क्योंकि मैं सब कुछ समझना चाहती हूँ जो मेरी बेटी की मदद कर रहा है, और मैं उन्हें व्यक्तिगत रूप से धन्यवाद देना चाहती हूँ। ठीक है, मैं उनसे बात करूंगा। शनिवार को मुलाकात उसी पार्क में थी, लेकिन इस बार रोहन और राधा माँ भी मौजूद थे। प्रिया विशेष रूप से उत्साहित थी, क्योंकि वह कविता को चलने में अपनी नई प्रगति दिखाना चाहती थी। माँ, मैं तुम्हें अपने दिल के परिवार से मिलवाना चाहती हूँ, प्रिया ने कविता के आने पर कहा। दिल का परिवार? हाँ, रोहन, जो मेरा भाई जैसा है, और राधा माँ, जो मेरी दादी जैसी हैं। कविता ने रोहन और राधा माँ का सौहार्दपूर्ण ढंग से अभिवादन किया, लेकिन माहौल में कुछ तनाव था। क्या आप वे लोग हैं जो प्रिया की मदद कर रहे हैं? हाँ, हम हैं, कविता बेटी, राधा माँ ने जवाब दिया। आपकी बेटी एक बहुत खास बच्ची है। वह है, और ठीक से, आप उसकी कैसे मदद कर रहे हैं? रोहन ने मालिश तकनीकों और व्यायामों का संक्षेप में समझाया। कविता ने ध्यान से सुना, लेकिन यह स्पष्ट था कि वह संशय में थी। और इसका वैज्ञानिक आधार है? कविता बेटी, राधा माँ ने धैर्य से जवाब दिया, जो कुछ भी काम करता है उसे डॉक्टरों की किताबों में लिखा होना जरूरी नहीं है। कभी कभी प्राचीन ज्ञान वहां काम करता है जहां आधुनिक चिकित्सा विफल हो जाती है। लेकिन आपको कैसे पता कि आप उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचा रहे हैं? माँ, प्रिया ने बीच में कहा, वे सिर्फ मुझे अच्छा करते हैं। देखो अब मैं क्या कर सकती हूँ। प्रिया खड़ी हो गई और रोहन के न्यूनतम सहारे से लगातार 7 कदम चलने में कामयाब रही। कविता स्पष्ट रूप से प्रभावित हुई। प्रिया, तुम बहुत बेहतर चल रही हो। हाँ, और अगले हफ्ते रोहन को लगता है कि मैं अकेले कुछ कदम उठा पाऊंगी। अकेले? खैर, बस थोड़े से, लेकिन यह पहले से बहुत ज्यादा है। कविता ने रोहन की ओर मुड़ा। रोहन, क्या मैं तुमसे कुछ सवाल पूछ सकती हूँ? जरूर, कविता बेटी। आपने ये तकनीकें कहाँ सीखी? दादी माँ लक्ष्मी नाम की एक महिला से, जिन्होंने 50 से अधिक सालों तक हमारी बस्ती में बच्चों की देखभाल की। और आपने प्रिया की मदद करने का फैसला क्यों किया? क्योंकि वह मुझे अपनी बहन की याद दिलाती है, जिसे यही समस्या थी। और क्योंकि दादी माँ लक्ष्मी हमेशा कहती थीं कि जिसे ठीक करना आता है उसे मदद करने का कर्तव्य है। तुम्हारी बहन ठीक हो गई? हाँ, ठीक हो गई। वह चलने लगी और उसे दूसरे राज्य के एक परिवार ने गोद ले लिया। और तुम्हें उसकी याद आती है? हाँ, लेकिन मुझे खुशी है कि वह ठीक है और अब मेरे पास प्रिया मेरी दिल की बहन के रूप में है। प्रिया गर्व से मुस्कुराई। और मेरे पास रोहन मेरे दिल का भाई है। कविता ने दोनों के बीच स्नेही बातचीत देखी। राधा माँ, क्या मैं आपसे एक पल के लिए बात कर सकती हूँ? जरूर, मेरी बेटी। वे थोड़ी दूर चले गए, जबकि प्रिया और रोहन खेल रहे थे। राधा माँ, मुझे ईमानदार होना होगा। जब मैंने प्रिया की स्थिति का पता चला तो मैंने उसे छोड़ दिया। मैं स्थिति को संभाल नहीं पाई। मुझे पता है, मेरी बेटी, आपके राकेश ने हमें बताया था, और अब आप लोगों के साथ उसकी प्रगति देखकर मुझे इतना समय बर्बाद करने के लिए बहुत बुरा लग रहा है। महत्वपूर्ण यह नहीं है कि आपने कितना समय बर्बाद किया, महत्वपूर्ण यह है कि आप अब से क्या करने जा रही हैं। क्या आपको लगता है कि प्रिया मुझे माफ कर सकती है? प्रिया ने पहले ही माफ कर दिया है। मेरी बेटी, बच्चों का दिल शुद्ध होता है। सवाल यह है कि क्या आप खुद को माफ करती हैं? मुझे नहीं पता कि खुद को कैसे माफ करूं। अब से वह मां बनो जिसकी वह हकदार है। और अगर मुझे नहीं पता कि वह मां कैसे बनना है, कोई भी पूर्ण माता पिता बनना नहीं सीखता। इंसान प्यार करके, गलतियां करके और फिर से कोशिश करके सीखता है। कविता ने प्रिया को रोहन के साथ खुशी से खेलते हुए देखा। वह मेरे बिना इतनी खुश दिखती है। वह खुश है, लेकिन उसे हमेशा तुम्हारी याद आई। हर बच्चे को अपनी मां की जरूरत होती है, और अगर मैं उसे फिर से चोट पहुंचाती हूं तो तुम माफी मांगती हो और फिर से कोशिश करती हो। महत्वपूर्ण यह है कि हार नहीं माननी है। जब वे प्रिया और रोहन के पास वापस आए, कविता स्पष्ट रूप से भावुक थी। प्रिया, क्या मैं तुम्हें गले लगा सकती हूं? जरूर, मां। मां और बेटी ने देर तक गले लगाया। यह पहली बार था जब कविता ने प्रिया को दुख या असुविधा दिखाए बिना गले लगाया था। प्रिया, क्या तुम मुझे जाने के लिए माफ करती हो? मैंने तुम्हें माफ कर दिया है मां। पापा ने समझाया कि तुम दिल से बीमार थीं और तुम्हें अपनी देखभाल करने की जरूरत थी। दिल से बीमार? हाँ, जब कोई बहुत समय तक बहुत दुखी रहता है तो दिल बीमार हो जाता है। लेकिन अब तुम बेहतर हो, है ना? मैं बेहतर होने की कोशिश कर रही हूं बेटी। तो ठीक है, और अब तुम मुझे दिन ब दिन मजबूत होते देख सकती हो। यह सच है, और मैं तुम्हारी हर प्रगति देखने के लिए यहां रहना चाहती हूं। सच में? क्या तुम मुझे हमेशा देखने आओगी, अगर आप लोग मुझे अनुमति देते हैं? हाँ,
प्रिया ने राकेश की ओर देखा, जिन्होंने सिर हिलाया। जरूर, हम तुम्हें अनुमति देते हैं। तुम मेरी मां हो। मुलाकात राकेश को उम्मीद से कहीं ज्यादा सकारात्मक रूप से समाप्त हुई। कविता प्रिया के साथ अपने रिश्ते को फिर से बनाने में वास्तविक रुचि दिखा रही थी। रविवार को रोहन और राधा मां शर्मा परिवार के घर में रहने आ गए। प्रिया अपने कमरे को व्यवस्थित करने में मदद करते हुए उत्साहित थी। रोहन, अब तुम हर रात सोने से पहले मुझे मालिश में मदद कर सकते हो और तुम मुझे होमवर्क में मदद कर सकते हो, उसने जवाब दिया। और हम सप्ताहांत में एक साथ खाना बना सकते हैं, राधा मां ने जोड़ा। राकेश ने नई पारिवारिक व्यवस्था की सद्भाव का अवलोकन किया। सालों में पहली बार उनका घर जीवन और खुशी से भरा था। दोस्तों, उन्होंने कहा, मुझे लगता है कि हमने सही निर्णय लिया। निस्संदेह पापा, हमारा परिवार अब पूरा है। खैर, लगभग पूरा, राकेश ने सोचा, यह सोचते हुए कि क्या कविता वास्तव में परिवार का हिस्सा बनेगी। प्रिय श्रोता, यदि आपको कहानी पसंद आ रही है तो लाइक करना न भूलें और सबसे महत्वपूर्ण बात, चैनल को सब्सक्राइब करें। यह हमें, जो अभी शुरुआत कर रहे हैं, बहुत मदद करता है। जारी रखते हुए दूसरे हफ्ते के साथ रहने तक परिवार की दिनचर्या पूरी तरह से स्थापित हो चुकी थी। रोहन सुबह जल्दी उठता, प्रिया को सुबह के व्यायाम में मदद करता, स्कूल जाता और वापस आकर रात के खाने से पहले मालिश सत्र करता। राधा मां ने स्वाभाविक रूप से कुछ घरेलू देखभाल की जिम्मेदारी ले ली थी, लेकिन बिना दबाव के वह खाना बनाती थीं, क्योंकि उन्हें यह पसंद था और उनके घर के खाने से घर में एक विशेष गर्मजोशी आ गई थी। राधा मां, यह खाना अविश्वसनीय है, राकेश ने रात के खाने के दौरान प्रशंसा की। धन्यवाद राकेश साहब, मैंने इतने बड़े परिवार के लिए बहुत समय से खाना नहीं बनाया और मुझे बहुत पसंद है जब राधा मां खाना बनाती हैं, प्रिया ने जोड़ा। यह असली दादी के खाने जैसा है, रोहन मुस्कुराया। दादी, उन्हें वह कहानी बताओ जब तुम समुदाय की पार्टियों के लिए खाना बनाती थीं। ओह, वह बहुत पहले की बात है, राधा मां हंसी। मैं समुदाय की पार्टियों में 100 से अधिक लोगों के लिए खाना बनाती थी। 100 लोग? प्रिया ने प्रभावित होकर पूछा। हाँ मेरी बेटी, यह बहुत काम था, लेकिन बहुत स्वादिष्ट भी, राधा मां, राकेश ने कहा। प्रिया, जब बिना सहारे के चलना सीख जाती है तो हम घर पर एक पार्टी क्यों नहीं रखते? कितना अच्छा विचार, प्रिया ने ताली बजाई। यह एक उत्सव की पार्टी हो सकती है। हाँ, हो सकती है, रोहन सहमत था। और हम कविता बेटी को भी आमंत्रित करेंगे। प्रिया और भी ज्यादा उत्साहित हो गई। हाँ, मां देख सकती है कि मैं अच्छे से चलना सीख गई। उस हफ्ते प्रिया की प्रगति असाधारण थी। वह न्यूनतम सहारे के साथ 15 कदम चलने में कामयाब रही और 2 मिनट से अधिक समय तक खड़ी रहने में संतुलन बनाए रखा। रोहन, मुझे लगता है कि वह अकेले कुछ कदम उठाने के लिए तैयार है, राधा मां ने देखा। क्या तुम्हें ऐसा लगता है? मुझे लगता है। हम कल कोशिश करते हैं। प्रिया उत्सुकता से मुश्किल से सो पाई। अगले दिन वह अकेले चलने की कोशिश करने के लिए उठी। शांत रहो राजकुमारी, हम सत्र के समय का इंतजार करेंगे, रोहन ने कहा। लेकिन मुझे लगता है कि आज मैं कर सकती हूँ। अगर तुम कर पाती हो तो यह बहुत खास होगा, राकेश ने कहा। लेकिन याद रखो कि अगर तुम आज नहीं कर पाती हो तो कोई समस्या नहीं है। मुझे पता है पापा, लेकिन मुझे अपने पैर तैयार महसूस होते हैं। उस दोपहर के मालिश सत्र के दौरान प्रिया विशेष रूप से शांत और आत्मविश्वासी थी। तैयार राजकुमारी, अब हम कोशिश करेंगे, रोहन ने कहा। उन्होंने प्रिया को बैठक कक्ष के बीच में बिना सहारे के खड़ा कर दिया। राकेश 2 मीटर की दूरी पर हाथ फैलाए खड़े थे। अब प्रिया, बहुत धीरे से अपने पापा के पास आने की कोशिश करो। प्रिया ने गहरी सांस ली, ध्यान केंद्रित किया और पहला कदम अकेले उठाया। मैंने कर दिखाया, वह चिल्लाई, लेकिन ध्यान नहीं खोया। कदम कदम, थोड़ा लड़खड़ाते हुए लेकिन संतुलन बनाए रखते हुए वह राकेश तक चली। पापा, मैं अकेले चली। राकेश ने उसे आंसू भरी आंखों से गले लगा लिया। हाँ, तुमने कर दिखाया मेरी बेटी, तुम अकेले चली। रोहन और राधा मां खुशी से रो रहे थे। प्रिया, तुम अविश्वसनीय हो, रोहन ने कहा। मेरी बेटी, कितना सुंदर पल है, राधा मां ने जोड़ा। प्रिया चमक रही थी। क्या मैं मां को फोन करके बता सकती हूँ? जरूर बेटी, राकेश ने उसी पल कविता को फोन किया। कविता, प्रिया तुमसे बात करना चाहती है, उसके पास एक खबर है। मां, प्रिया ने फोन पर बात की। मैं अकेले चलना सीख गई। सच में बेटी, क्या तुम अकेले चलना सीख गई? हाँ, मैं बैठक कक्ष के बीच से पापा तक बिना किसी सहारे के चली। प्रिया, कितना अद्भुत, मुझे तुम पर बहुत गर्व है। क्या तुम देखने आना चाहती हो? बहुत ज्यादा। क्या मैं आज ही आ सकती हूँ?
हाँ, हम तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। 1 घंटे बाद कविता दरवाजे पर थी। वह फूलों का गुलदस्ता और प्रिया के लिए एक उपहार लाई थी। मेरी बहादुर बच्ची कहाँ है? उसने पूछा। यहाँ। माँ, क्या तुम मुझे चलते हुए देखना चाहती हो? बहुत ज्यादा। प्रिया फिर से खड़ी हो गई और बैठक कक्ष से रसोई तक और वापस पूरी तरह से अकेले चली। कविता खुशी से रोई। बेटी, तुम चल रही हो। तुम वास्तव में अकेले चल रही हो। और इतना ही नहीं, कल रोहन मुझे आगे और पीछे चलना सिखाएगा और परसों हम कुछ सीढ़ियां चढ़ने की कोशिश करेंगे। रोहन ने जोड़ा। कविता ने रोहन की ओर मुड़ा। रोहन, मुझे नहीं पता कि तुम्हारा धन्यवाद कैसे करूं। तुमने मुझे मेरी बेटी वापस दे दी। कविता बेटी, मैंने बस वह जगाया जो पहले से उसके अंदर था। ताकत हमेशा उसकी थी। फिर भी दिल से धन्यवाद। कविता राधा माँ की ओर मुड़ी। राधा माँ, आप भी। आप लोगों ने हमारी जिंदगी बदल दी। हमने बस अपना कर्तव्य निभाया। मेरी बेटी, जरूरतमंदों की मदद की। प्रिया ने बातचीत को बीच में ही रोक दिया। माँ, अब जब मैं चलना सीख गई हूं तो क्या तुम घर वापस आओगी? सवाल ने सभी को चुप कर दिया। कविता ने राकेश की ओर देखा, फिर प्रिया की ओर। बेटी, मुझे वापस आना बहुत पसंद होगा, लेकिन पहले तुम्हारे पापा और मुझे इस बारे में बहुत बात करनी होगी कि यह कैसे काम करेगा। क्या आप आज बात कर सकते हैं? आज नहीं प्रिया, राकेश ने हस्तक्षेप किया। आज तुम्हारा खास दिन है, यह जश्न मनाने के लिए कि तुम चलना सीख गई। यह सच है। कविता ने सहमति व्यक्त की। आज केवल तुम्हारे लिए है। तो हम एक विशेष रात का खाना करते हैं, राधा माँ ने सुझाव दिया। अच्छा विचार, प्रिया ने स्वीकार किया। और उसके बाद हम एक साथ फिल्म देख सकते हैं। उस रात 2 साल में पहली बार राकेश, कविता और प्रिया ने एक परिवार के रूप में एक साथ रात का खाना खाया। रोहन और राधा माँ उनके साथ शामिल हुए। एक गर्म और खुशहाल माहौल बनाया। प्रिया, कविता ने रात के खाने के दौरान कहा, मैं चाहती हूं कि तुम जानो कि तुम्हारे पापा और मेरे बीच कुछ भी हो, अब से मैं हमेशा तुम्हारे जीवन में रहूंगी। सच में माँ, सच में मैंने तुम्हें छोड़कर एक बहुत बड़ी गलती की, लेकिन मैंने सीखा कि समस्याओं से भागने से कुछ भी हल नहीं होता। और अब तुम भागोगी नहीं। नहीं, अब मैं यहां रहूंगी और आप लोगों के साथ कठिनाइयों का सामना करूंगी। प्रिया मुस्कुराई। कितना अच्छा। और अगर कोई कठिनाई है जिसमें मैं मदद कर सकती हूं तो बस मुझे बताना। जरूर मैं तुम्हें बताऊंगी। कविता हंसी। रात के खाने के बाद उन्होंने एक पारिवारिक फिल्म देखी। प्रिया सोफे पर अपने माता पिता के बीच बैठ गई, जबकि रोहन और राधा माँ बगल की कुर्सी पर बैठ गए। पापा, प्रिया ने फुसफुसाते हुए कहा, क्या आपको लगता है कि हमारा परिवार हमेशा ऐसा ही रहेगा? मुझे नहीं पता बेटी, लेकिन मुझे पता है कि चाहे जैसा भी हो, यहाँ सभी तुमसे बहुत प्यार करते हैं। मैं भी आप सभी से बहुत प्यार करती हूँ। जब फिल्म समाप्त हुई, कविता जाने की तैयारी करने लगी। प्रिया, क्या मैं तुम्हें गुड नाइट किस दे सकती हूँ? जरूर माँ। कविता ने अपनी बेटी के माथे पर प्यार से चुंबन किया। तुम मेरी बहादुर राजकुमारी हो और तुम मेरी दिल की माँ हो। दरवाजे पर कविता ने राकेश के साथ संक्षेप में बात की। राकेश, तुम लड़के और उसकी दादी के बारे में सही थे। वे खास लोग हैं। वे हैं और प्रिया उनसे बहुत प्यार करती है। मैं देखती हूँ और मैं तुमसे और हमारे बारे में बात करना चाहूंगी जब तुम्हें सही समय लगे। थोड़ा धूल जमने दो। कविता, प्रिया बहुत सारे बदलावों से गुजर रही है, मैं समझती हूँ, लेकिन मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ कि तुम दोनों के प्रति मेरी भावनाएं बहुत बदल गई हैं। क्या बदला है? मुझे अब डर नहीं लगता और मुझे अब एहसास होता है कि आप दोनों मेरे लिए कितने महत्वपूर्ण हैं। कविता के जाने के बाद प्रिया इतनी उत्साहित थी कि सो नहीं पाई। पापा, कितना खास दिन था। यह था बेटी। और सबसे अच्छी बात यह है कि अब मैं सोने से पहले रोहन के कमरे तक जाकर बात कर सकती हूँ। और ठीक वही उसने किया। प्रिया रोहन और राधा माँ के कमरे तक चलकर उन्हें व्यक्तिगत रूप से गुड नाइट कहने गई। रोहन, मुझे चलना सिखाने के लिए धन्यवाद। तुम्हें मेरी बहन बनने देने के लिए धन्यवाद राजकुमारी। और राधा माँ, हम सभी की देखभाल करने के लिए धन्यवाद। इस खूबसूरत परिवार का हिस्सा बनने देने के लिए धन्यवाद मेरी बेटी। अगले हफ्तों में प्रिया ने प्रगति जारी रखी। वह हर दिन ज्यादा दूरी चल सकती थी और यहाँ तक कि छोटे छोटे खंडों में दौड़ना भी शुरू कर दिया था। कविता नियमित रूप से मिलने आने लगी। कभी कभी रात के खाने के लिए रुकती थी। उसके और राकेश के बीच का रिश्ता भी धीरे धीरे सुधर रहा था। प्रिया के अकेले पहले कदम के 1 महीने बाद राकेश ने वह उत्सव की पार्टी आयोजित की जिसकी उन्होंने योजना बनाई थी। प्रिया, यह पार्टी तुम्हारी ठीक होने का जश्न मनाने के लिए है, उन्होंने कहा।
और हमारे नए परिवार का जश्न मनाने के लिए उसने जोड़ा। पार्टी छोटी थी लेकिन खास थी। कविता मौजूद थी, साथ ही पड़ोस के कुछ बच्चे भी जिनके साथ प्रिया ने दोस्ती की थी। दोस्तों, प्रिया ने सभी से बात करने के लिए एक छोटी सी कुर्सी पर चढ़ते हुए कहा, मैं उन खास लोगों को धन्यवाद देना चाहती हूं जिन्होंने मुझे फिर से चलने में मदद की। उसने रोहन की ओर इशारा किया। मेरा भाई रोहन, जिसके जादुई हाथ और एक विशाल दिल है। सभी ने तालियां बजाईं। मेरी दादी राधा माँ, जो हम सभी की बहुत प्यार से देखभाल करती हैं, और तालियां। मेरे पापा, जिन्होंने कभी मुझ पर हार नहीं मानी। राकेश भावुक हो गए। और मेरी माँ, जो वापस आ गई हैं रहने के लिए। कविता खुशी से रोई। और मैं कहना चाहती हूं कि पहले मुझे लगता था कि अलग होना बुरा है, लेकिन अब मुझे पता है कि अलग होने से मुझे अद्भुत लोग मिले जिन्होंने मेरी जिंदगी बदल दी। रोहन प्रिया के पास आया और मैं कहना चाहता हूं कि प्रिया ने मुझे सिखाया कि दूसरों की मदद करना हमारे अपने दर्द को ठीक करने का सबसे अच्छा तरीका है। और मैं, राधा माँ ने जोड़ा, मैंने सीखा कि परिवार केवल वही नहीं होता जो एक साथ पैदा होता है। परिवार वह होता है जो एक साथ रहना चुनता है। राकेश ने अस्थायी माइक्रोफोन लिया और मैंने सीखा कि कभी कभी चमत्कार साधारण लोगों के वेश में आते हैं जो सही समय पर हमारे जीवन में दिखाई देते हैं। कविता खड़ी हो गई और मैंने सीखा कि सच्चा प्यार हार नहीं मानता, भले ही इंसान खुद हार मान ले। उस रात सभी मेहमानों के जाने के बाद परिवार बैठक कक्ष में इकट्ठा हुआ। प्रिया, कविता ने कहा, मुझे तुमसे एक महत्वपूर्ण सवाल पूछना है। क्या सवाल? माँ, तुम्हें कैसा महसूस होगा अगर मैं हमेशा के लिए घर वापस आ जाऊं? प्रिया ने अपने पापा, फिर रोहन और राधा माँ की ओर देखा। क्या आप सभी भी यहां रहेंगे? जरूर राजकुमारी, रोहन ने जवाब दिया। हम अब एक परिवार हैं, तो मैं चाहती हूं कि माँ वापस आ जाएं। राकेश ने कविता की ओर देखा। क्या तुम्हें यकीन है कि तुम यही चाहती हो? मैं हूं। मैं अपने परिवार को फिर से बनाना चाहती हूं और मैं चाहती हूं कि रोहन और राधा माँ आधिकारिक तौर पर इसका हिस्सा बने। आधिकारिक तौर पर कैसे? राधा माँ ने पूछा। खैर, मैं आप लोगों से रोहन को गोद लेने के बारे में बात करूंगा, अगर आप चाहें तो। रोहन की आंखें बड़ी हो गईं। गोद लेना? तुम मेरे दिल के भाई पहले से ही हो, प्रिया ने समझाया। तो तुम कागजों में भी मेरे भाई बन जाओगे। और दादी? रोहन ने पूछा। दादी भी हमारी आधिकारिक दादी होंगी? राकेश ने कहा। राधा माँ रोने लगीं। क्या आप गंभीर हैं? बहुत गंभीर, कविता ने पुष्टि की। अगर आप लोग चाहें तो जरूर। रोहन ने अपनी दादी की ओर देखा। दादी, क्या आप चाहती हैं? बहुत ज्यादा, मेरे बेटे। यह मेरे जीवन का सपना होगा। प्रिया उठी और सभी को गले लगा लिया। अब हमारा परिवार पूरा हो गया है। ऐसा ही है, राकेश ने सहमति व्यक्त की। और सबसे अच्छी बात, प्रिया ने कहा, यह है कि अब मैं अपने आधिकारिक भाई के साथ आंगन में दौड़ सकती हूं और खेल सकती हूं। और मैं तुम्हें फुटबॉल खेलना सिखा सकता हूं, जैसा कि मैंने वादा किया था, रोहन ने कहा। और मैं हर दिन अपने आधिकारिक परिवार के लिए खाना बना सकूंगी, राधा माँ ने जोड़ा। और हम एक सामान्य लेकिन खास परिवार बन सकते हैं, कविता ने समाप्त किया। 6 महीने बाद प्रिया आंगन में रोहन के साथ दौड़ रही थी, पीछा छिपने का खेल खेल रही थी। उसकी ठीक होने की प्रक्रिया पूरी और आश्चर्यजनक रही थी। कविता हमेशा के लिए वापस आ गई थी और अपने व्यक्तिगत मुद्दों पर काम करने के लिए थेरेपी ले रही थी। रोहन को गोद लेने की प्रक्रिया चल रही थी। प्रिया, रोहन ने खेल के दौरान चिल्लाया, तुम बहुत तेजी से दौड़ रही हो। मैं तुम्हें मुश्किल से पकड़ पाता हूं क्योंकि मेरे पैर तुम्हारे से ज्यादा समझदार हैं। वह हंसी। राकेश छत से कविता और राधा माँ के साथ देख रहे थे। कौन कहता कि वह बच्ची जो मुश्किल से खड़ी हो पाती थी अब किसी भी सामान्य बच्चे की तरह दौड़ेगी, कविता ने टिप्पणी की। और कौन कहता कि वह गली का बच्चा हमारा बेटा बन जाएगा, राकेश ने जोड़ा। और कौन कहता कि मुझे इस उम्र में एक असली परिवार मिलेगा, राधा माँ ने पूरक किया। जानते हो मुझे सबसे ज्यादा क्या प्रभावित करता है, कविता ने कहा। यह कहानी एक बच्चे के एक साधारण वादे से कैसे शुरू हुई। क्या वादा? राकेश ने पूछा। याद है, मैं तुम्हारे छोटे पैर को चुंबन दूंगा और तुम फिर से चल पाओगी। यह सच है। और सबसे अविश्वसनीय बात यह है कि यह केवल एक रूपक नहीं था। उसने वास्तव में उपचार के हिस्से के रूप में उसके पैरों को चुंबन किया। और यह काम किया। राधा माँ मुस्कुराई। दादी माँ लक्ष्मी हमेशा कहती थीं कि प्यार किसी भी दवा से ज्यादा ठीक करता है। प्रिया उनके पास दौड़ती हुई आई। परिवार, क्या हम सब एक साथ खेलेंगे? चलो राजकुमारी, रोहन भी पास आते हुए बोला। हम क्या खेलेंगे? कविता ने पूछा। खुश परिवार, प्रिया ने जवाब दिया। यह दुनिया का सबसे आसान खेल है। यह कैसे खेला जाता है? राकेश ने खेल में शामिल होते हुए पूछा।
यह सरल है, हमें बस एक साथ रहना है और खुश रहना है। मैं पहले से ही जीत रही हूं। सब हंस पड़े। मैं भी जीत रहा हूं, रोहन ने कहा। और मैं भी, राधा मां ने जोड़ा। हम सब जीत रहे हैं, कविता ने निष्कर्ष निकाला। और वे वास्तव में थे। शर्मा परिवार इस बात का एक उदाहरण बन गया था कि प्यार, दृढ़ता और विश्वास किसी भी बाधा को दूर कर सकते हैं। प्रिया ने सामान्य रूप से अपना विकास जारी रखा। नियमित स्कूल जाती रही, दोस्त बनाए और शारीरिक गतिविधियों में भाग लिया। उसकी कहानी स्थानीय समुदाय में सफलता की एक मिसाल के रूप में जानी गई। रोहन ने पढ़ाई में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया और प्रिया के साथ अपने अनुभव से प्रेरित होकर मेडिकल कॉलेज पहुंचने पर फिजियोथेरेपी का अध्ययन करने की योजना बनाई। वह बस्ती में अन्य बच्चों की भी मदद करता रहता है जिन्हें गतिशीलता में कठिनाई होती है। राधा मां कॉलोनी में एक प्रिय शख्सियत बन गईं। हमेशा उन परिवारों की मदद करने के लिए उपलब्ध रहती थीं जिन्हें ऐसी ही चुनौतियों का सामना करना पड़ता था। कविता और राकेश ने अपने विवाह को अधिक ठोस आधारों पर फिर से बनाया, यह सीखकर कि जीवन की वास्तविक चुनौतियों का एक साथ सामना करना चाहिए। और वह मालिश तकनीक जो रोहन ने दादी मां लक्ष्मी से सीखी थी, पीढ़ी दर पीढ़ी परिवारों में प्रसारित होती रही, यह दर्शाते हुए कि कुछ प्राचीन ज्ञान में अभी भी उपचार की शक्ति है जब उसे प्यार और समर्पण के साथ लागू किया जाता है। प्रिय श्रोता, यदि आपको कहानी पसंद आ रही है तो लाइक करना न भूलें और सबसे महत्वपूर्ण बात, चैनल को सब्सक्राइब करें। यह हमें, जो अभी शुरुआत कर रहे हैं, बहुत मदद करता है। जारी रखते हुए, पार्क में उस पहली मुलाकात के 2 साल बाद प्रिया अपना 7वां जन्मदिन मना रही थी। पार्टी बड़ी थी, पड़ोस के सभी बच्चे मौजूद थे। प्रिया, एक सहेली ने पूछा, क्या यह सच है कि तुम पहले चल नहीं पाती थी? यह सच है, प्रिया ने स्वाभाविक रूपता से जवाब दिया। लेकिन मेरे भाई रोहन ने मुझे फिर से सिखाया। कैसे फिर से सिखाया? वह मेरे पैरों की मालिश करता था और मुझे अपने पैरों का व्यायाम करने में मदद करता था। और सबसे अच्छी बात यह थी कि वह अच्छी ऊर्जा देने के लिए मेरे पैरों को चुंबन करता था। कितना अच्छा! और दर्द होता था? नहीं, यह सुखद था और इसने काम किया। रोहन, जो खेल आयोजित कर रहा था, बातचीत सुनकर मुस्कुराया। प्रिया को शर्मिंदगी की बजाय गर्व के साथ अपनी कहानी बताते हुए देखना संतोषजनक था। रोहन, एक और बच्चे ने पूछा, क्या तुम मुझे भी मालिश करना सिखा सकते हो? जरूर, लेकिन पहले तुम्हें शरीर रचना और शरीर कैसे काम करता है इसके बारे में सीखना होगा। वह मैं कहाँ सीखूं? लाइब्रेरी की किताबों में। और जब तुम बड़े हो जाओगे तो कॉलेज में फिजियोथेरेपी का अध्ययन कर सकते हो। तुम फिजियोथेरेपी का अध्ययन करोगे? हाँ, और मैं उन बच्चों की मदद करने में विशेषज्ञता हासिल करना चाहता हूं जैसे मैंने प्रिया की मदद की। उस पल राकेश पास आए। रोहन, क्या मैं तुमसे थोड़ी देर बात कर सकता हूं? जरूर पापा। गोद लेने की प्रक्रिया समाप्त हुए 6 महीने हो चुके थे। रोहन अभी भी भावुक हो जाता था जब कोई उसे बेटा कहता था या जब वह राकेश को पापा कह पाता था। क्या बात है पापा? क्या तुम्हें याद है कि तुमने चिकित्सीय मालिश का कोर्स करने में रुचि का उल्लेख किया था? मुझे याद है। क्यों? मुझे एक उत्कृष्ट पेशेवर कोर्स मिला है। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें दाखिला दिला सकता हूं। सच में? एक असली कोर्स? असली। यह शनिवार को होता है, 6 महीने तक। तुम्हारे पास आधिकारिक प्रमाणन होगा। पापा, यह अविश्वसनीय होगा। तो मैं अन्य बच्चों की अधिक पेशेवर तरीके से मदद कर सकता हूं। बिल्कुल। और कौन जानता है, भविष्य में तुम अपना खुद का उपचार केंद्र खोल सकते हो। बच्चों के लिए एक उपचार केंद्र जिन्हें डॉक्टर कहते हैं कि उनका कोई इलाज नहीं है। यह एकदम सही होगा। प्रिया बातचीत में शामिल हो गई। आप किस बारे में बात कर रहे हैं? रोहन एक आधिकारिक मालिश करने वाले बनने के लिए कोर्स करेगा, राकेश ने समझाया। कितना अच्छा! तो तुम मेरी तरह बहुत से बच्चों की मदद कर सकते हो। ठीक वही है जो मैं करना चाहता हूं राजकुमारी। और क्या मैं तुम्हारी सहायक बन सकती हूं? जरूर। तुम इस बात का जीता जागता सबूत होगी कि उपचार काम करता है। कविता समूह में शामिल हो गई। आप लोग वहां क्या कर रहे हैं? वे मुझे चिकित्सीय मालिश का कोर्स करने दे रहे हैं, रोहन ने उत्साहित होकर कहा। कितना अद्भुत! तुम इसके लायक हो बेटा। रोहन अभी भी कांप जाता था जब कविता उसे बेटा कहती थी। परिवार में स्वीकार्यता की प्रक्रिया स्वाभाविक और स्नेही रही थी। माँ कविता, क्या मैं तुमसे एक सवाल पूछ सकता हूँ? जरूर रोहन। क्या तुम्हें वापस आने का पछतावा है? सवाल ने कविता को चौंका दिया। तुम ऐसा क्यों पूछते हो? क्योंकि कभी कभी मुझे डर लगता है कि तुम हमसे थक जाओगी और फिर से चली जाओगी। कविता रोहन की ऊंचाई पर झुक गई। रोहन, मेरी आंखों में देखो, उसने आज्ञा मानी।
मैंने इस परिवार को छोड़कर अपने जीवन की सबसे बड़ी गलती की थी। मैं इसे नहीं दोहराऊंगी। तुम लोग अब मेरी जिंदगी हो। क्या तुम्हें यकीन है? बिल्कुल। और तुम्हें क्या पता है? क्या तुम इस परिवार के साथ सबसे अच्छी चीज थी जो हो सकती थी? तुम उपचार, एकता और प्यार लाए। यह सच है। प्रिया ने सहमति व्यक्त की। तुम दुनिया के सबसे अच्छे भाई हो और सबसे अच्छे बेटे जो एक पिता चाह सकता है, राकेश ने जोड़ा। रोहन भावुक हो गया। मुझे एक परिवार देने के लिए धन्यवाद, हमें आशा देने के लिए धन्यवाद, कविता ने जवाब दिया। उस क्षण राधा मां प्रिया का जन्मदिन का केक लिए पास आईं। परिवार, माखन मलाई का समय है। सभी प्रिया के चारों ओर इकट्ठा हो गए। उसने एक मौन इच्छा करते हुए मोमबत्तियां बुझाईं। क्या मांगा, राजकुमारी? रोहन ने पूछा। मैंने मांगा कि हमारा परिवार हमेशा एक साथ और खुश रहे और तुम मेरी तरह बहुत से बच्चों की मदद कर सको। तुम्हारी इच्छाएं पूरी होंगी, राधा मां ने प्यार से कहा। क्या आपको ऐसा लगता है, दादी मां राधा? मुझे यकीन है मेरी बेटी। उस दिन बाद में सभी मेहमानों के जाने के बाद परिवार बैठक कक्ष में बातें करने के लिए इकट्ठा हुआ। प्रिया, राकेश ने कहा, एक सामान्य बच्ची होने पर तुम्हें कैसा लगता है? मुझे कभी सामान्य महसूस नहीं हुआ पापा। मुझे बस महसूस हुआ कि मेरे पैर ढीले थे। सभी अजीबोगरीब स्पष्टीकरण पर हंस पड़े। और अब तुम्हारे पैर ढीले नहीं हैं? कविता ने पूछा। नहीं, अब वे हर समय दौड़ना चाहते हैं। और क्या तुम्हें याद है कि चलने से पहले कैसा था? मुझे याद है, लेकिन मुझे याद करके दुख नहीं होता। मुझे खुशी होती है क्योंकि उसी समय मुझे रोहन और दादी मां राधा मिले थे। तो क्या तुम जो कुछ भी हुआ उसे बदलोगी नहीं? नहीं, अगर मेरे पैरों में समस्या नहीं होती तो शायद मैं कभी अपने दिल के परिवार से नहीं मिलती। रोहन भावुक हो गया। प्रिया, तुम 7 साल की बच्ची के लिए बहुत बुद्धिमान हो। ऐसा इसलिए है क्योंकि मैं कठिनाइयों से गुजरी हूं। कठिनाइयां हमें ज्यादा समझदार बनाती हैं। यह सच है, राधा मां ने सहमति व्यक्त की। जो लोग पीड़ित होते हैं और उबरते हैं, वे मजबूत और बुद्धिमान बनते हैं और दूसरों की मदद करने में अधिक सक्षम होते हैं, कविता ने जोड़ा। इसलिए मैं दूसरे बच्चों की मदद करना चाहता हूं, रोहन ने कहा, क्योंकि मुझे पता है कि कठिनाइयों से गुजरना कैसा होता है और इसीलिए हमारा परिवार खास है, राकेश ने निष्कर्ष निकाला। हम सभी ने चुनौतियों का सामना किया है और एक साथ रहने के महत्व को सीखा है। उस रात सोने से पहले प्रिया ने अपनी रोजाना की प्रार्थना की। धन्यवाद भगवान, मेरे पापा के लिए जिन्होंने कभी मुझ पर हार नहीं मानी, मेरी मां के लिए जो वापस आ गईं, मेरे भाई के लिए जिन्होंने मुझे फिर से चलना सिखाया और मेरी दादी के लिए जिन्होंने हम सभी की देखभाल की, और मेरे ढीले पैरों के लिए धन्यवाद क्योंकि इसी तरह मुझे मेरा असली परिवार मिला। बगल के कमरे से रोहन ने भी अपनी प्रार्थना की। धन्यवाद दादी मां लक्ष्मी, मुझे लोगों की मदद करना सिखाने के लिए, और धन्यवाद भगवान मुझे एक परिवार देने के लिए जो मुझसे वास्तव में प्यार करता है। और उसी कमरे में राधा मां ने पूरक किया। मुझे एक परिवार देने के लिए धन्यवाद जिसने मेरी उम्र की देखभाल की। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं इतनी धन्य होंगी। मुख्य कमरे में कविता और राकेश सोने से पहले बातें कर रहे थे। राकेश, क्या तुम्हें लगता है कि हम इस सारी खुशी के लायक हैं? मुझे लगता है कि हम मुश्किल परीक्षाओं से गुजरे और उनसे सीखे। अब हम फल काटना चाहते हैं। और क्या तुम मुझे उन्हें छोड़ने के लिए पूरी तरह से माफ करते हो कविता? माफी उस दिन हुई जब तुम वापस आई और दिखाया कि तुम वास्तव में बदल गई हो। और तुम्हें कैसे पता कि मैं बदल गई हूं? जिस तरह से तुम अब प्रिया को देखती हो, पहले तुम सीमाएं देखती थी, अब तुम संभावनाएं देखती हो। यह सच है। और पहली बार मुझे भविष्य से डर नहीं लगता। मुझे भी नहीं। हमारे पास एक मजबूत और एकजुट परिवार है और बताने के लिए एक सुंदर कहानी है जो अन्य परिवारों को प्रेरित करेगी। पार्क में उस पहली मुलाकात के 3 साल बाद रोहन, अब 15 साल का, चिकित्सीय मालिश का कोर्स पूरा कर चुका था और अब एक पेशेवर फिजियोथेरेपिस्ट की देखरेख में बस्ती के कुछ बच्चों का इलाज कर रहा था। प्रिया 8 साल की उम्र में शारीरिक रूप से पूरी तरह से सामान्य बच्ची थी, लेकिन भावनात्मक रूप से असाधारण थी। वह विकलांग बच्चों के अधिकारों के लिए एक छोटी कार्यकर्ता बन गई थी। प्रिया, एक पत्रकार ने एक साक्षात्कार में पूछा, तुम बड़ी होकर क्या बनना चाहती हो? मैं अपने भाई जैसी बनना चाहती हूँ। मैं उन बच्चों की मदद करना चाहती हूँ जिन्हें कठिनाइयां होती हैं, लेकिन तुम्हारे पास मेडिकल शिक्षा नहीं है। मुझे इसकी जरूरत नहीं है। मेरे पास अनुभव है और कभी कभी अनुभव किताबों से ज्यादा सिखाता है। तुम्हारे अनुभव ने तुम्हें क्या सिखाया है? कि सभी बेहतर हो सकते हैं अगर उन्हें प्यार और समर्थन मिले, और हमें कभी किसी पर हार नहीं माननी चाहिए।
कविता ने मनोविज्ञान में स्नातक किया था और संकट में पड़े परिवारों का समर्थन करने वाले केंद्र में काम कर रही थी। डॉक्टर कविता, एक पिता ने एक परामर्श के दौरान पूछा, मैं समस्याओं से भागना कैसे बंद कर सकता हूं? पहले, यह स्वीकार करके कि भागने से कुछ भी हल नहीं होता। दूसरा, मदद मांगकर। और तीसरा, यह याद रखकर कि तुम्हारे बच्चों को तुम्हारी जरूरत है, खासकर मुश्किल समय में। और अगर मुझे मदद करना नहीं आता, कोई भी जन्म से नहीं जानता, लेकिन प्यार सिखाता है। राकेश ने अपनी फाउंडेशन का विस्तार किया था और अब प्रतिवर्ष 200 से अधिक परिवारों की मदद करता था। राकेश साहब, एक मां ने कहा, मैं नहीं जानती कि आपका धन्यवाद कैसे करूं। मेरे बेटे ने उस फिजियोथेरेपिस्ट की वजह से चलना सीख लिया जिसका आपने भुगतान किया था। मुझे धन्यवाद मत दो। मेरे बेटे रोहन को धन्यवाद दो, जिसने मुझे सिखाया कि दूसरों की मदद करना सबसे अच्छा निवेश है जो हम कर सकते हैं। राधा माँ 70 से अधिक वर्ष की होने के बावजूद अभी भी सक्रिय थीं। अब अन्य युवाओं को वे तकनीकें सिखा रही थीं जो उन्होंने दादी माँ लक्ष्मी से सीखी थीं। दादी माँ राधा, उनके एक छात्र ने पूछा, आपको कैसे पता कि मैं इसे ठीक से कर रहा हूं? जब तुम बच्चे को सच्चे प्यार से छूते हो तो वह प्रतिक्रिया करता है। अगर वह प्रतिक्रिया नहीं कर रहा है तो इसका मतलब है कि स्पर्श में प्यार की कमी है। एक शनिवार दोपहर परिवार आंगन में इकट्ठा था। प्रिया रोहन के पीछे दौड़ रही थी, जो भागने का नाटक कर रहा था। मैंने तुम्हें पकड़ लिया, उसने अपने भाई को गले लगाते हुए चिल्लाया। तुम बहुत तेजी से दौड़ रही हो, रोहन हंसा। क्योंकि मेरे पैर समझदार हो गए हैं, उसने सालों पहले की वही अभिव्यक्ति का उपयोग करते हुए जवाब दिया। राकेश, कविता और राधा मां छत से देख रहे थे। कौन कहता, कविता ने टिप्पणी की, कि पार्क में वह दिन हमारी सारी जिंदगी बदल देगा। यह इसलिए बदला क्योंकि सभी बदलाव के लिए खुले थे। राधा मां ने अवलोकन किया, और क्योंकि रोहन में मदद की पेशकश करने का साहस था, राकेश ने जोड़ा। और क्योंकि प्रिया में स्वीकार करने का विश्वास था, कविता ने पूरा किया। रोहन बातचीत सुनते हुए पास आया। जानते हो, मुझे इस पूरी कहानी में सबसे अविश्वसनीय क्या लगता है? क्या? सभी ने पूछा। यह एक गरीब बच्चे के एक अमीर बच्ची के पैरों को चुंबन करने के वादे से शुरू हुआ था। यह फिल्म की कहानी जैसा लगता है। प्रिया दौड़ती हुई आई। यह एक फिल्म की कहानी है। हाँ, एक प्रेम कहानी, भाई बहनों के बीच प्यार। रोहन ने कहा, परिवार का प्यार। राकेश ने जोड़ा, प्यार जो ठीक करता है। कविता ने पूरा किया, और प्यार जो बदलता है। राधा मां ने समाप्त किया। उस क्षण प्रिया को एक विचार आया। सुनो, क्या होगा अगर हम अपनी कहानी बताते हुए एक किताब लिखें? एक किताब? कविता ने पूछा। हाँ, ताकि अन्य लोग प्रेरित हो सकें, जैसे लोग हमारे वृत्तचित्र से प्रेरित होते हैं। यह एक अच्छा विचार होगा, राकेश ने स्वीकार किया। और हम बिक्री से मिलने वाले पैसे को फाउंडेशन को दान कर सकते हैं, प्रिया ने सुझाव दिया। बिल्कुल, रोहन ने सहमति व्यक्त की। और हर कोई कहानी का अपना हिस्सा बताते हुए एक अध्याय लिख सकता है, राधा मां ने सुझाव दिया। उत्कृष्ट विचार, दादी। और इस तरह मैं तुम्हारे छोटे पैर को चुंबन दूंगा और तुम फिर से चल पाओगी नामक किताब का जन्म हुआ, जिसे शर्मा परिवार ने लिखा था। यह किताब एक बेस्ट सेलर बन गई और दुनिया भर के हजारों परिवारों को प्रेरित किया। किताब के लॉन्च के 1 साल बाद परिवार को एक विशेष पत्र मिला। प्रिया, राकेश ने कहा, तुम्हारे लिए एक पत्र आया है। मेरे लिए? किसका? सिया नाम की एक लड़की का। प्रिया ने अपनी आंखें बड़ी कीं। सिया? क्या वह रोहन की बहन होगी? रोहन तेजी से पास आया। मुझे वह पत्र देखने दो, राकेश ने जोर से पढ़ा। प्रिया, मेरा नाम सिया है और मैं रोहन की बहन हूं। मैंने अभी अभी तुम्हारी किताब पढ़ी और मैं बहुत रोई। मुझे अपने भाई पर बहुत गर्व है और मुझे बहुत खुशी है कि तुम लोग एक परिवार बन गए हो। मैं अब मुंबई में रहती हूं और चिकित्सा का अध्ययन कर रही हूं। मेरा सपना बच्चों के हड्डी रोग विशेषज्ञ के रूप में विशेषज्ञता हासिल करना है, ताकि तुम्हारी और मेरी तरह के बच्चों की मदद कर सकूं। रोहन, अगर तुम यह पत्र पढ़ते हो तो मैं चाहती हूं कि तुम्हें पता चले कि मैं हर दिन तुम्हारे बारे में सोचती हूं और तुम हमेशा मेरे नायक रहे हो। प्रिया, मेरे भाई को एक परिवार देने के लिए धन्यवाद। मुझे उम्मीद है कि मैं जल्द ही आप लोगों से व्यक्तिगत रूप से मिल पाऊंगी। प्यार से, सिया। सभी भावुक थे। रोहन। प्रिया ने पूछा, क्या तुम अपनी बहन से फिर से मिलना चाहते हो? बहुत ज्यादा। मुझे उसकी बहुत याद आती है। तो हम मुंबई चलते हैं, प्रिया ने घोषणा की। वह कैसे? राजकुमारी, हम सब मुंबई चलते हैं सिया से मिलने। वह भी परिवार है। कविता मुस्कुराई। प्रिया सही कहती है, सिया हमारी कहानी का हिस्सा है। मैं सहमत हूं, राकेश ने कहा।
चलो एक यात्रा की योजना बनाते हैं। 2 हफ्ते बाद शर्मा परिवार मुंबई हवाई अड्डे पर था। सिया शर्मा परिवार स्वागत है का पोस्टर लिए उनका इंतजार कर रही थी। जब रोहन ने उसे देखा तो वह दौड़ा और उसे कसकर गले लगा लिया। सिया, तुम कितनी बड़ी हो गई हो। रोहन, मुझे तुम्हारी कितनी याद आई। यह प्रिया है जिसके बारे में मैं तुम्हें हमेशा बताता हूं। रोहन ने परिचय दिया। नमस्ते प्रिया, तुम जितनी मैंने कल्पना की थी उससे ज्यादा सुंदर हो। नमस्ते सिया, रोहन हमेशा तुम्हारे बारे में बात करता है। और ये मेरे माता पिता हैं, राकेश और कविता, और मेरी दादी राधा माँ। सिया ने गर्मजोशी से सभी का अभिवादन किया। मेरे भाई को अपनाने के लिए धन्यवाद, वह हमेशा खास था। हम आभारी हैं क्योंकि उसने हमें ढूंढा, कविता ने जवाब दिया। 3 दिवसीय यात्रा के दौरान सिया ने अपने जीवन, अपनी पढ़ाई और अपनी योजनाओं के बारे में बताया। रोहन, क्या तुम्हें पता है कि हमारी मालिश तकनीक का यहाँ मेडिकल कॉलेज में अध्ययन किया जा रहा है? सच में? हाँ, फिजियोथेरेपी के एक प्रोफेसर को हमारे मामले में दिलचस्पी है और वह उपचार के पारंपरिक तरीकों पर शोध कर रहे हैं। कितना अविश्वसनीय! और वह तुमसे मिलना चाहते हैं। हो सकता है कि तुम शोध में भाग ले सको। यह एक सम्मान होगा। प्रिया, जो बातचीत सुन रही थी, ने पूछा, सिया, क्या तुम हमारे साथ रहने आना चाहती हो? सभी सीधी बात सुनकर हैरान रह गए। प्रिया, कविता ने प्यार से डांटा। नहीं मां, यह एक महत्वपूर्ण सवाल है। सिया रोहन की बहन है और भाई बहनों को अलग नहीं रहना चाहिए। सिया भावुक हो गई। प्रिया, मुझे बहुत अच्छा लगेगा, लेकिन मेरा करियर यहीं है। मैं केवल 3 साल में पूरा करूंगी। तो क्या तुम हमारे साथ छुट्टियां बिताने आ सकती हो? प्रिया ने जोर दिया। जरूर, हाँ, और तुम लोग भी मुझसे मिलने आ सकते हो। डील, रोहन ने कहा। यात्रा के अंतिम दिन सिया ने एक सरप्राइज तैयार किया। वह परिवार को उस संस्था में ले गई जहां वह विकलांग बच्चों के साथ स्वयंसेवक का काम करती थी। बच्चों, उसने बच्चों से कहा, मैं तुम्हें अपने भाई के परिवार से मिलवाना चाहती हूं। उनकी एक बहुत खास कहानी है। लगभग 7 साल की एक बच्ची प्रिया के पास आई। तुम वह बच्ची हो जो फिर से चलने लगी? हाँ, मैं हूं। और तुम्हारा नाम क्या है? ल्यूसिया। मुझे रीढ़ की हड्डी में समस्या के कारण ठीक से चलना नहीं आता। प्रिया ने रोहन की ओर देखा। रोहन, क्या तुम ल्यूसिया की मदद कर सकते हो? मुझे नहीं पता राजकुमारी, हर मामला अलग होता है, लेकिन तुम कोशिश कर सकते हो। रोहन ने सिया की ओर देखा, जिसने सिर हिलाया। मैं उसकी जांच कर सकता हूं और देख सकता हूं कि क्या संभावनाएं हैं। अगले 1 घंटे तक रोहन ने ल्यूसिया का मूल्यांकन किया और संस्था के डॉक्टरों से बात की। और फिर प्रिया ने उत्सुकता से पूछा, मुझे लगता है कि मैं मदद कर सकता हूं। उसका मामला तुम्हारे जैसा ही है। सच में? सच में? अगर उसका परिवार स्वीकार करता है तो मैं उन्हें तकनीकें सिखा सकता हूं। ल्यूसिया ने ताली बजाई। मैं तुम्हारी तरह चल पाऊंगी। हम कोशिश करते हैं, प्रिया ने कहा, और मैं तुम्हें बहुत प्रोत्साहित करूंगी। क्या तुम मेरी दोस्त बन सकती हो? जरूर, मैं तुम्हें पत्र लिखूंगी। वादा? वादा। हवाई अड्डे पर विदाई में सिया ने परिवार के प्रत्येक सदस्य को गले लगाया। मेरे भाई को वापस देने के लिए धन्यवाद, उसने राकेश और कविता से कहा। हमें उसे उधार देने के लिए धन्यवाद, कविता ने जवाब दिया। प्रिया, सिया ने कहा, मेरे लिए रोहन का अच्छे से ख्याल रखना। जरूर, हाँ, और तुम वहां के बच्चों का अच्छे से ख्याल रखना। मैं करूंगी, और अगली छुट्टियों में मैं मुंबई आऊंगी तुमसे बेहतर तरीके से मिलने। हम तुम्हारा इंतजार कर रहे होंगे। वापसी की उड़ान में प्रिया सोच में पड़ गई थी। तुम किस बारे में सोच रही हो, राजकुमारी? रोहन ने पूछा। मैं सोच रही हूं कि हमारा परिवार बढ़ता ही जा रहा है। कैसे? पहले केवल मेरे पापा और मैं थे, फिर तुम और दादी राधा आए, फिर माँ वापस आ गईं। अब हमारे पास सिया है और अब हम ल्यूसिया की भी मदद करेंगे। और इसमें क्या समस्या है? यह कोई समस्या नहीं है, यह अद्भुत है। लेकिन मैं सोच रही थी कि शायद यही हमारा जीवन का मिशन है। क्या मिशन? परिवार बनाना, उन लोगों को एक साथ लाना जिन्हें एक दूसरे की जरूरत है। रोहन प्रिया के चिंतन की गहराई से प्रभावित हुआ। हो सकता है तुम सही कह रही हो, राजकुमारी। और तुम्हें क्या पता है? क्या? यह सब तब शुरू हुआ जब तुमने मेरे छोटे पैर को चुंबन किया, और अब हमारा एक विशाल परिवार है। यह सच है। एक छोटे से चुंबन ने सब कुछ बदल दिया। यह केवल चुंबन नहीं था रोहन, यह वह प्यार था जो तुमने उसमें डाला था। राकेश, जो बातचीत सुन रहे थे, भावुक हो गए। प्रिया सही कहती है रोहन, तुमने न केवल उसके पैर ठीक किए, तुमने हमारे पूरे परिवार को ठीक किया और एक नया परिवार बनाया, कविता ने जोड़ा। और बहुत से अन्य परिवारों को प्रेरित किया, राधा माँ ने पूरा किया। रोहन ने हवाई जहाज की खिड़की से बाहर देखा
अपने जीवन की अविश्वसनीय यात्रा के बारे में सोचते हुए, जानते हो दादी माँ लक्ष्मी हमेशा क्या कहती थीं? उन्होंने टिप्पणी की। क्या? सभी ने पूछा। कि जब कोई प्यार बोता है तो वह परिवार काटता है। प्रिया मुस्कुराई। तो तुमने बहुत प्यार बोया, क्योंकि हमारी फसल विशाल है। सब हंस पड़े। और यह अभी और बढ़ेगी, राकेश ने कहा। आपको कैसे पता? प्रिया ने पूछा। क्योंकि तुम दोनों, उन्होंने रोहन और प्रिया की ओर इशारा किया, के पास अभी भी बहुत प्यार बोने के लिए है। यह सच है। प्रिया ने सिर हिलाया। और मुझे पता है कि मैं अगला कहां बोऊंगी। कहां? ल्यूसिया में, मुंबई में और रास्ते में मिलने वाले अन्य सभी बच्चों में। रोहन ने अपनी बहन का हाथ पकड़ा। तो हम एक साथ बोते हैं राजकुमारी, हमेशा के लिए, हमेशा के लिए। और इस तरह उस बच्चे की कहानी जिसने एक बच्ची के छोटे पैर को चुंबन करने का वादा किया था ताकि वह फिर से चल सके, प्यार, सफलता और परिवार की एक गाथा में बदल गई जो आज भी लोगों को प्रेरित करती है। शर्मा परिवार ने दिखाया कि कभी कभी चमत्कार साधारण लोगों के वेश में आते हैं, कि सच्चा प्यार कभी हार नहीं मानता और एक परिवार केवल रक्त से ही नहीं बल्कि चुनाव, समर्पण और आपसी स्नेह से भी बन सकता है। और प्रिया, वह अपनी ठीक हुई पैरों से ही नहीं बल्कि कृतज्ञता से भरे दिल और इस निश्चितता के साथ दुनिया भर में दौड़ती रही कि जब हमारे पास विशेष लोग होते हैं तो किसी भी बाधा को दूर किया जा सकता है। आज पार्क में उस पहली मुलाकात के 10 साल बाद रोहन राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त फिजियोथेरेपिस्ट है। प्रिया 10 साल की उम्र में सामाजिक कारणों के प्रति प्रतिबद्ध एक किशोरी है। कविता एक सम्मानित मनोवैज्ञानिक है। राकेश ने अपनी फाउंडेशन का पूरे देश में विस्तार किया है। राधा माँ अपनी तकनीकें सिखाती रहती हैं और सिया ने मेडिकल कॉलेज से स्नातक किया है और बाल हड्डी रोग में काम करती है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि वे एक एकजुट परिवार बने हुए हैं। इस बात का जीता जागता सबूत है कि प्यार किसी भी घाव को भर सकता है और किसी भी जीवन को बदल सकता है। कहानी समाप्त हुई। अब हम आपकी राय जानना चाहते हैं। आपको यह सफलता और पारिवारिक एकता की कहानी कैसी लगी? क्या आप वैकल्पिक उपचारों की शक्ति में विश्वास करते हैं जब उन्हें प्यार और समर्पण के साथ लागू किया जाता है? और सबसे महत्वपूर्ण बात, क्या आपने कभी कोई ऐसा अनुभव किया है जहां विशेष लोग सही समय पर आपके जीवन को बदलने के लिए प्रकट हुए हों? अपनी खुद की सफलता की कहानी या यह कैसे इस कथा ने आपके दिल को छुआ, यह बताने के लिए अपनी टिप्पणी छोड़ें। यदि इस कहानी ने आपको भावुक और प्रेरित किया है तो लाइक करना न भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप ऐसी अन्य दिल को छू लेने वाली कहानियां न छोड़ें। आपकी भागीदारी हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है।